कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है आवाज़? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है आज के हमारे इस एक विशेष प्रोग्राम में जो हमने यहाँ पर शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका टाइटल है उत्साह। और हमारे जो यूथ काफ़ी सीनियरिटी में है और सेवा में भी उत्कृष्ट है, तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना उनके ऊपर एक ऐसे प्रोग्राम लिया जाए जो थोड़ा सा डीप सब्जेक्ट हो, जिसके ऊपर गहराई से चर्चा की जा सके और उनकी शास्त्रिक अंडरस्टैंडिंग बढ़े और फिलोसॉफिकल तत्वज्ञान के दृष्टिकोण से भी वो पृष्ठ हो। और हमारे इस मिशन है, हमारे इस जो संस्था है या जो कार्य है, उसके प्रति दृढ़ निष्ठा बढ़े। तो इसलिए और ये सब कार्य करते हुए ये सब कार्य क्योंकि एक नया जोश है यूथ में, तो इसलिए उत्साह। और उत्साह की परिभाषा रूप गोस्वामी उपदेशामृत में करते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतोवृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। भक्ति प्रसिद्ध होने के लिए, अच्छी होने के लिए ये 6 अंग बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उसमें से एक है उत्साह। और उत्साह की परिभाषा प्रभुपाद जी करते हैं, और उस टाइटल में, उनके ट्रांसलेशन में वो कहते हैं कि व्हाट इज मीन बाय रियली उत्साह, enthusiasm. So Prabhupada said that enthusiasm means the act with intelligent. तो मराठी में कहा होते देखो, घे सुरी आणि मार उरी, या फिर पी हळद आणि हो गोरी। कभी कुछ उत्साह आया, हमें कुछ करना है और तुरंत हमने ले लिया और हम कार्य करना शुरू कर दिए। जैसे कहीं कहीं पर ऐसे होते हैं कि कई समाज के धार्मिक संस्थान होते हैं, यहाँ पर वो लोग भाषण देते हैं और उनके युवा पीढ़ियों को, वहाँ के लोगों को उत्साहित करते हैं। ऐसे उत्साहित करते हैं कि वो हाथ में पत्थर लेकर शस्त्र लेकर बाहर रोड पर आकर पत्थरबाजी करना शुरू करते हैं। तो वो भी एक उत्साही है, उत्साह के उनको भड़काया जाता है। वो उत्साह का एक अलग परिवर्तित रूप है, विकृत परिवर्तित रूप है वो, जिसको आप कह सकते हो एक भड़काऊ एक कार्य हो सकता है दंगल के रूप में। लेकिन उस प्रकार से उत्साह होता है, ये बुद्धिपूर्वक कार्य नहीं होता। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो भाषांतर किया है बहुत ही सटीक भाषांतर है, एक्ट विथ इंटेलिजेंट। अगर किसी को मन में उत्साह है कि हमें कुछ करना है, लेकिन करने के लिए पीछे अगर बैकअप उसके बुद्धिपूर्ण अगर सोच नहीं है, बुद्धि आई तो वहाँ पर सोच विचार आया, वहाँ पर प्लानिंग्स आए, वहाँ पर हर प्रकार से उस निर्णय और नतीजे पर पहुँचने के लिए एक स्टैटिस्टिक्स आए हैं और सिस्टम आया उसमें। तो कार्य करने के लिए अगर आपने कोई बात अगर करना सोचा कि ये हमको करना है,
तो करने के लिए आपको उसके लिए क्या क्या आवश्यक है, उसके लिए प्लानिंग की आवश्यकता है, उसके लिए कुछ साधन की आवश्यकता है, उसके लिए कुछ लोगों की आवश्यकता है, वो हर प्रकार से विचार मंथन उसमें आया है। और ऐसे करते हुए कार्य में आगे अगर हम बढ़ोतरी करते हैं, ये उत्साहपूर्वक कार्य है। लेकिन वो करते समय कभी कभी ऐसे हो सकता है कि कुछ ऐसे हमें ऐसे अपयश का भी हमें सामना करना पड़े, या फिर कुछ जो हमारे साथ चलने वाले हैं वो आपको साथ ना दे, या कुछ किसी भी प्रकार का व्यवधान निर्माण हो सकता है। लेकिन फिर भी उसे आगे बढ़ते रहना, भक्तिमय कार्य में आगे बढ़ते रहना, वो प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते रहना, वो हमारी सेवा में आगे बढ़ते रहना, उसको कंसिस्टेंसी आप कह सकते हो, ये हमें उत्साह दिखाता है। और इसका एक अगर आपको उदाहरण देखें तो हम नगर संकीर्तन में निकलते हैं, और फिर मैं एक बार नगर संकीर्तन में निकला, काफ़ी साल पुरानी बात, लगभग 2006-07 के आसपास है। और हम लोग वहाँ पर पहले जो संभाजी नगर में थे, तो वहाँ से जन्माष्टमी के लिए एक जगह गए थे, लातूर। वहाँ पर जन्माष्टमी होने वाली थी, और एक दिन पहले हम लोग थे, 1 या 2 दिन, और वहाँ पर नगर संकीर्तन निकला था। और नगर संकीर्तन में और भी कुछ लोग थे, हमारे सीनियर्स भी थे, और नगर संकीर्तन में भी था। तो मैं मृदंग बजा रहा था और चल रहे थे हम लोग, तो मैं थोड़ा थका हुआ भी था, और मैं ऐसे चल रहा था अपने रैंडमली हमारे रेगुलर के पद्धति से। और हमारा एक जो भक्त है वो मुझे बोले, वो मुझे बोले उत्साह उत्साह। तो मैं बोला उत्साह, क्या उत्साह? तो मैं बोला जोर जोर, मैंने पीटना चालू कर दिया, मतलब उत्साह उत्साह। बोले नहीं उत्साह उसको नहीं कहते। उत्साह मतलब आप जिस क्राउड में हो, जिस समाज में हो, उसको आपको देख कर एक उत्साह आना चाहिए आपके। तो उत्साह में क्या है, मतलब ये नगर संकीर्तन का उत्साह है, हर जगह इसको आप लागू नहीं कर सकते हो, लेकिन ये नगर संकीर्तन का उत्साह यह है कि आपके चेहरे पर इतनी स्माइल होनी चाहिए। अगर आपके चेहरे पर 12 बजे है तो लोग बाहर वाले देखेंगे, बोले अरे बाप रे, बहुत दुखी लोग दिख रही है, कीर्तन के लिए आ रहे और ये खुद दुखी दिख रहे हैं। तो एक वो स्माइल होनी चाहिए फेस। और फिर हरिनाम आप देने के लिए आए हो, तो देने का वो ईगरनेस होना चाहिए, और दूसरों को सबको प्रमोट करना चाहिए वो हरिनाम लेने के लिए, उसके लिए प्रयास होना चाहिए। उसके लिए क्या क्या प्रयास होगा, फिर उसमें डांसिंग हो सकता है, उसमें जोर से लाउडली सिंगिंग हो सकता है, और उसमें लोगों को भी आप उत्तेजित करना हो सकता है। ये सारा चीज़ उत्साह की कैटेगरी में आता है। तो इस प्रकार से हमको कह रहे थे कि उत्साह उत्साह, तो मैं बोला हाँ यस यस यस। तो हम भी उसी प्रकार से, वो मुझे अभी भी याद है कि एटलीस्ट हमारा फेस, चेहरा हमारा स्माइली होना चाहिए अगर आप कीर्तन के लिए निकलते हैं, नगर संकीर्तन के लिए निकलते हैं। तो हर एक फील्ड में उत्साह की जो डिटेल्स है वो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, लेकिन प्रिंसिपल सेम ही है कि वो हर चीज़ के पीछे कुछ आपका बुद्धिपूर्वक विचार सरनी होगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और आगे कैसे बढ़ना है उस क्षेत्र में। तो इसलिए ये उत्साह है। तो अभी हम अगर अपने भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत गहराई से अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में उत्साह होना बहुत आवश्यक है। किस किस चीज़ों में उत्साह होना आवश्यक है? हमारे साधना में, हमारी सेवा में, हमारा सदाचार में, और हमारा सत्संग में, हमारा स्वास्थ्य में, हर प्रकार से हमारा उत्साह होना चाहिए वो सब चीज़ का, वो सब कार्य करने के लिए। तो इसमें कभी कभी आपको आगे चलते हुए स्वास्थ्य में कभी कभी गिरावट आ गई तो चिड़चिड़ापन हो सकता है, तो सदाचार में प्रॉब्लम आ सकता है। फिर स्वास्थ्य में अगर गिरावट आ गई तो हमारी साधना भी शिथिल हो सकती है, सेवा तो हम कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर हम शास्त्रिक रूप से अगर बहुत ही मैच्योर रहेंगे तो हम ऐसे अवस्था में भी उत्साह बना के रखेंगे। जैसे यमुना माता जी प्रभुपाद जी की वरिष्ठ शिष्या हैं, बहुत ही क्लोज थी प्रभुपाद जी से और बहुत सारी सेवाएं उन्होंने की। लेकिन जब उनकी हेल्थ इशू आ गए तो भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में जब वो एडमिट थे, तो उस समय श्री श्री राधा लंडनेश्वर उनके यहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था उनका, ब्रह्मोत्सव। तो वहाँ के भक्तों के साथ उनका कम्युनिकेशन हो रहा था कि, और वो कुकिंग में, कुक बुक में बहुत एक्सपर्ट है वो माता जी, उनकी कुक बुक भी है, उन्होंने बहुत सारे रेसिपीज़ दी है यमुना माता जी ने।
तो उन्होंने उनको कहा कि अभी ऐसे अवसर में अपनी इतनी सारी सेवा की है, अभी आप उनको मन में ऐसा किसी को लग रहा होगा कि उनको लगेगा कि अरे मैं अभी जा नहीं पा रही हूँ, तो अपने आप को मन में ऐसा कोस रही होंगे, ऐसा लगता होगा। बाह्य दृष्टिकोण से ऐसा लगेगा कि अरे वो सी मस्ट बी मिस्ड इट, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन उन्होंने इतनी सारी ऑनलाइन वो गए, उसने इतनी सारी उन्होंने रेसिपीज़ बनाई थी, वो सारे रेसिपीज उन्होंने मेडिटेशन करते हुए कि ये मैं भगवान को, श्री श्री राधा लंडनेश्वर, इनके लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और उनको मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ। और उस प्रकार से उन्होंने वो फॉरवर्ड कर दिया, ईमेल कर दिया उधर और भेज दिया, बोले मैंने उधर भगवान के लिए भोगा भेजा है रेसिपी के रूप में। तो एक वो इंथुजियाज्म है कि, और उसमें डिप्रेशन भी नहीं है कि अरे हम कुछ नहीं अभी कर पा रहे हैं। फिर और एक भक्त की स्टोरी आती है कि जो भक्त रूप गोस्वामी पाद उनका वर्णन करते हैं कि एक ब्राह्मण थे और भगवान, उनके पास कुछ सामग्री नहीं थी, वो चाहते थे कि भगवान की प्रत्यक्ष सेवा कर, लेकिन उनके पास सामग्री नहीं थी। वो ऐसे बैठे थे ध्यान में और मेडिटेशन में ही वो भगवान के लिए बड़ा सुंदर प्रिपरेशन करे और हर एक के लिए वो डिटेली ध्यान कर रहे हैं। जैसे अभी आपको अगर बोला कि किचन में जाओ और स्वीट राइस बनाओ, तो आप जाएंगे किचन में, तो सबसे पहले आप बोलेंगे कि अरे मैं पहले साफ सुथरा हूँ क्या, ये सोचोगे, और फिर वहाँ से शुरू होगी। फिर अब जब किचन में जाओगे तो जाने के बाद आपको क्या क्या सामग्री लगने वाली है, उसमें दूध चाहिए आपको, अलग प्रकार का राइस चाहिए आपको शुगर चाहिए, आपको हर प्रकार से इलायची, सब इंग्रेडिएंट आपको चाहिए। किचन पहला साफ चाहिए सबसे पहले। तो वो हर डिटेल्स में मेडिटेशन में इतना था, मतलब जितना टाइम आपको वो कुकिंग में लगने वाला 1 घंटा, वैसे वो 1 घंटा उतना समय में वो मेडिटेशन में थे। और वो यहाँ तक स्टार्ट हो गया उनका कि मैं स्नान कर रहा हूँ अभी सरोवर में, और स्नान करके वो निकल गए हैं, वो जा रहे हैं और गायत्री किया, स्नान किया, स्नान में गायत्री किया, उसके बाद वो निकल गए तैयारी होकर और किचन में गए। किचन पूरा साफ सुथरा किया। उसके बाद वो वहाँ पर उन्होंने सब इंग्रेडिएंट्स लिया, फिर उन्हें अग्नि लगा दी और फिर बर्तन रखा और फिर उन्हें घी लिया और घी में राइस रखा। इस प्रकार से वो खीर बनाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया और हर चीज़ एकदम डिटेली। और कुछ उसमें मन में सोच रहे थे अरे घी गर्म हो गया, इस प्रकार से भी वो सोच रहे हर प्रकार से ध्यानपूर्वक। और जब ऐसे हुआ और उसने फिर उन्होंने जब खीर बनाई, इतना घंटों उन्होंने प्रिपरेशन कर खीर बनाई और वो खीर फिर उन्होंने भगवान को भोग लगाया। और भगवान को जैसे भोग लगा दिया उन्होंने और मंत्र का पठन कर रहे हैं, और उन्हें अचानक मन में क्लिक हुआ कि अरे मैंने जैसे बनाया वैसे के वैसे भगवान के सामने रखा, ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो भगवान को चटका लगेगा, ऐसा वो मन में सोच रहे। और जैसे ही उनको वो बात मन में आ गई तो उन्होंने तुरंत वो चेक करने के लिए उंगली डालकर उसके अंदर कि कितना गर्म है ये। और जैसे उन्होंने उंगली डाली तो उनको जोर से चटका बैठा, और वो चटका इतना जोर से था कि वो मेडिटेशन से बाहर आ गए करते। और जैसे ही बाहर आ गए तो उन्होंने कहा अरे मेडिटेशन में ये सब चल रहा है, लेकिन उंगली देखा उन्होंने तो उंगली जली हुई थी। तो अभी ये मेडिटेशन है, केवल ध्यान है या सच्चाई है? तो इस प्रकार से डीप मेडिटेशन में वो उसको अनुभव कर रहे थे। ये है उत्साह, मतलब प्रत्यक्ष करने के लिए नहीं है तो भक्त ऐसे कुछ आइडियाज ढूंढ लेते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, और किसी ना किसी प्रकार से वो अपने आप को एंगेज रखते हैं भगवान की सेवा में। तो सेवा, साधना, सदाचार। तो कोई भक्त है कि ड्राउजी मूड में है, उनकी साधना नहीं हो रही, वह बीमार है या फिर कई जगह बहुत व्यस्त है जहाँ पर उनको जप करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो वो कैसे अपना समय निकाल कर वो बराबर मैनेज कर लेगा। यह है उत्साह, यह है एक्ट विथ इंटेलिजेंट। वो इंटेलिजेंटली, कृष्ण भक्त इतना चतुर होता है कि वो माया से अपना समय बहुत ही बुद्धिपूर्वक और आइडिया से माया के हाथ से वो समय निकाल लेता है अपने पास। लेकिन माया इतनी इंटेलिजेंट है कि हर एक का समय चुरा रही है, और बहुत बार भक्तों का समय भी चुराती है, और समझ में नहीं आता है कि 2 घंटे कैसे चले गए। होता है ना कभी कभी। तो हर एक का अलग अलग एरिया होगा समय जाने का, कैसे समय जाएगा पता नहीं चलेगा, लेकिन माया समय चुरा लेती है। लेकिन भक्त इतना चतुर होता है कि माया से भी जो हमारा समय जा रहा है वहाँ से भी वो समय चुराना सीख लेता है, और वो समय वो कृष्ण की सेवा में एंगेज कर लेता है, वो यूज़ करता है। तो इस प्रकार से वो ये टेक्निक को सीखता है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं, इस सेशन को आज के हैं।
तो यहाँ पर आपको कुछ जो आजकल सेल्फ हेल्प जो लोग बताते हैं उसमें कुछ आपको दिखाई देंगे कि स्टे मोटिवेटेड। आप मोटिवेशन में हमेशा रहो, उसके लिए बहुत सारे प्लानिंग्स वो लोग निकालते हैं, जैसे बी पॉजिटिव, फिलोसॉफिकल, टारगेट ओरिएंटेड, आइडिया, चेंजेस, ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मतलब आशावाद, ड्राइव, इंथुजियाज्म, ये सारे चीज़, इंस्पिरेशन, एटीट्यूड, ये सारे चीज़ें उसमें हमको मोटिवेट करती है। मोटिवेशन देने के लिए ये सारे अंग हैं उसके। तो ये हर एक अंग के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वो है एटीट्यूड। सक्सेस हम इसके ऊपर फोकस नहीं करते, क्यों? क्योंकि सक्सेस वो भगवान के ऊपर है, वो अल्टीमेटली लास्ट है। वो सक्सेस के ऊपर हमारा ध्यान होता है, हमारा लक्ष्य है वो, लेकिन हमारा विशेष ध्यान डिटेल्स में होता है कि हम किस प्रकार से उसको एग्जीक्यूट करते हैं, किस प्रकार से उसको करते हैं, वो उसमें टारगेट। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंस्पिरेशन, इंथुजियाज्म, ड्राइव और चेंजेस, ऑप्टिमिज्म, आशावादी होना, ये सारी चीज़ें हमें मोटिवेट रखने के लिए मदद करते हैं। भक्तों के लिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा मोटिवेट करने के लिए हमें मदद करती है, हमेशा मदद करती है? सत्संग। ओके, हाँ, भक्तों का संग। कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें मोटिवेट करने, वो आ गई तो हमको लगता है वाह, एकदम हम सब एनर्जाइज हो जाते हैं, प्रसाद में एनर्जाइज। ओके, जो कोई भी चीज़ ऐसे दिखी आप बोले वाह, ऐसे। प्रसाद, भक्तों का संग, सुंदर दर्शन, ओके, धाम दर्शन, और हर एक ने एक बताना है आपको क्या मोटिवेट करता है। जो चीज़ों को आपको देख कर, चलो अब कॉमन में बताओ, आपको पर्सनली क्या लगता है कि वो चीज़ अगर आ गई हमारे सामने तो हमको लगता है वाह, ऐसे आपको मोटिवेट करता है भक्ति में। कीर्तन में आपको, कीर्तन में मोटिवेट करता है। हर एक को अलग अलग हो सकता है। कीर्तन, सेवा में आपको, अच्छा आपको सेवा आ गई तो बोले वाह, सेवा आ गई, ऐसा होता है? नहीं, तो वो बताओ जो देखकर आपको लगता है कि हाँ, दिस इज माय मोटिवेशन। अपने पसंद की सेवा करना। पसंद की सेवा, यस। ओके, विशाल, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखकर बड़ा अच्छा लगता है। ऑनलाइन है विशाल बुक। ओके, तो साथ में हमेशा बुक्स लेके जाना चाहिए फिर, जहाँ पर भी जाते हो। ओके, तुमको प्रीचिंग, अगर कोई प्रीचिंग एक्टिविटीज हो, कहीं अगर प्रोग्राम हो, कहीं पर ऑर्गेनाइज करना हो या जाकर लेक्चर देना हो, तो वो देखकर अरे वाह, नया अपॉर्चुनिटी। हाँ, ओके। कीर्तन, हाँ, कीर्तन नहीं अच्छा लगता है हमको। कीर्तन में आकर बैठो, और कुछ करना नहीं है, चुपचाप सुनना है केवल, तो इसलिए हाँ, अच्छा है। या फिर करताल बजाना है। हाँ, ओके, सोचा नहीं है। सुंदर दर्शन जब सामने आता है तो नाचने की इच्छा होती है भगवान के सामने। ओके, भगवान का सुंदर दर्शन। जो तो अच्छा ड्रेसिंग करते जा, पेंटिंग अच्छा करते जाओ, ताकि एक अच्छा एक दर्शन, एक ये भी है किसी को मोटिवेट कर सकता है। भगवान का दर्शन देखकर कुछ लोग ऐसा नाचते हैं, कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग नाचते हैं। यहाँ पर टॉपिक ये चल रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत भक्ति में मोटिवेट करते हैं, आपको एकदम उत्साहित करते हैं। हाँ, विकास हो। भक्तों के संग में आने के बाद आपको लगता है वाह, मज़ा आ गया, ऐसा लगता है आपको? ओके, भक्तों के संग में अच्छा लगता है आपको, एकदम आपको फ्रेश लगता है, वाह। ऐसा है किसी को लगता है कि सवेरे मंगल आरती में आ गया, आप बोलते हैं वाह, मंगल आरती में आ गया मैं आज। नहीं, हाँ, आपको लगता है? हाँ, मंगल आरती में रहना अच्छा। कार्तिक महीना आया तो ऐसा लगता है कि वाह, अभी पूरा महीना फेस्टिवल, ऐसा लगता है ना? ओके, कार्तिक में अच्छा लगता है। ओके, तो ये हुआ। अभी मैं और एक कुछ पूछने वाला हूँ आपको, उससे समझ में आएगा कि आपने जो बोला है वो कितना उससे कनेक्टेड है, जिसको हम, क्योंकि हम क्या चर्चा कर रहे हैं, उत्साह मीन्स एक्ट विथ इंटेलिजेंस, तो उसके बिहाइंड इंटेलिजेंस क्या है वो हम चेक करेंगे थोड़ा। तो आपको अगर फ्री टाइम मिला तो क्या करने की इच्छा होती है? हर एक का अलग अलग हो सकता है। फ्री टाइम मिला तो क्या करने की इच्छा होती है आपको, बताओ।
माला बची हुई है करने की? बजने 16 माला बची हुई की बात नहीं कर रहे हैं? एक्स्ट्रा भी कर लेता हूँ कभी-कभी। अच्छा, जैसे ओके। फ्री टाइम आपको मिला था, बोलते चलो माला कर लेते जैसे हैं। माला नहीं करूँगा तो मन में गाना गाता हूँ, जैसे जैसे गाना होता है ना प्रभु जी। नहीं, आप घर में बैठे हो, आपका ऑफिस नहीं है, अब आए हो, स्नान बिन के आपने बैठे हुए हो, अभी अब माला भी हो गया है और बाकी चीज़ हो गया है, तो अभी आप अगर सोच रहे हो कि 1 घंटा भी खाली टाइम मिला है मुझे, तो क्या करना चाहोगे आप? एक घंटा तक तो माला नहीं कर सकता, लेकिन एक्स्ट्रा 1-2 माला कर लेता हूँ। ओके। और उसके बाद क्या करना चाहोगे? उसके बाद मोबाइल देख लेता हूँ, मोबाइल देखता हूँ कीर्तन का। मोबाइल देख लेता हूँ कीर्तन का, ओके, यस। तो भजन की जो जिन्हें जिन्हें लिखा है वो प्रैक्टिस करना, उसको उच्चारण करना, वैष्णव सॉन्ग? वैष्णव सॉन्ग्स से। अच्छा, और जो मंगला आरती है, तुलसी आरती है। तो आपको वो सब गाना पसंद है? हाँ, कभी कीर्तन के लिए आता है गाना? गाना बिना कभी देखा है इसको? नरसिंह आरती ऐसे करता क्योंकि जो सही में गवैया है वो छुपेगा ही नहीं, उसको वो आ ही जाएगा सामने उसका। हूँ। घर पे मैं एक्चुअली। घर पे गाते हो? हाँ, ओके, तो इनको गाना पसंद है, यस, नोट कर लो, पता चलेगा आपको एक चीज़। किसको कीर्तन के लिए निकालना है, 1-2, हाँ अभय प्रभू। तेच बाहेर म्हणजे फ्री असला तर मित्रांशी भेटणं वगैरे त्यांना सांगतो. ओके, लोगों को इन्वॉल्व करना, उनको प्रीचिंग करना, उनको कल्टिवेट करना, उसमें उसका टाइम मिलेगा तो वो करेगा वो। वेगळ्या वेगळ्या डिझाईन शोधत राहतो अपकमिंग फेस्टिवलसाठी, काही असं ओके, तो सेवा के रिगार्डिंग कुछ हाँ, प्रिपरेशन करते video रहो। वगैरह पाहिजे। ओके, मीडिया के रिलेटेड कुछ सेवा करना है, डिज़ाइन बनाना है, ओके, यस, हाँ। मंदिरात काही सेवा बाकी त्याच्यावर विचार चालू असतो आणि मग ते करून घेतो. ओके, मंदिर के सेवा के बारे में चर्चा होती है। कीर्तन लावायचं आणि अजून फ्री टाइम में अभी ये केवल मंदिर के रिलेटेड नहीं बोल रहा हूँ मैं, हाँ? बाकी सब ओवरऑल इन जनरल अपने जीवन में, ऐसा नहीं कि मंदिर में हो तो मंदिर की सेवा के बारे में बताया फ्री टाइम मिलेगा तो, नो, इन जनरल आपको घर में, क्योंकि सेवा में आप मंदिर में कितना टाइम आते हो हफ्ते में और घर में ज़्यादा टाइम देते हो, तो वो उसके बारे में पूछ रहा हूँ। वो नेचुरल हमारा इंक्लिनेशन उसको कहते हैं, वो उससे पता चलता है। कीर्तन में मेरा ज़्यादा ये था, जैसे गांव में भी गए थे तो गांव में जैसे पिछले और कार्तिक में गए थे तो गांव में कीर्तन का प्रोग्राम टाइम मिला तो कीर्तन का प्रोग्राम अरेंज करना शुरू कर दिया, लोगों से मिलना, वो चलो बोलो कीर्तन कर दिया थोड़ा अभी वेट। वो लोग फिर बाद में बोले सरस्वती पूजा है बाद में, हम्म, तो पूरा आप टीम लेके आइए, सारा खर्चा देंगे, ऐसा वो लोग बोले थे, अच्छा, नाइस नाइस नाइस, यस। और ये चेंज भी हो सकता है, समय के अनुसार वो चेंज भी हो सकता है, लेकिन जब आपको फ्री समय मिले और आपको बोलते हैं वाह, तो जो चीज़ मुझे भी जो कुछ चीज़ ऐसे पसंद है और वो ये चीज़ पसंद है, जैसे कि सवेरे मंगल आरती तो हो गया, दिन का स्केड्यूल हो गया, लेकिन जब दोपहर के समय पे अगर थोड़ा सा सोने के लिए टाइम मिला तो बहुत अच्छी बात है। वो अगर सो गया और 1-आध घंटा सोकर जब उठा, उसके बाद जो लगता है कि वाह क्या फ्रेश लग रहा है, उसके बाद स्नान कर कर जैसे आ जाता है, उसके बोलते हैं बस अभी क्या करना है, कुछ नहीं, माला करना है, जब करना है, कितना माला करता है वो टाइम मिलेगा जितना, और बैठ कर फिर ऐसा माला करो। और वो अनुभव मुझे कहाँ मिला, मुझे संभाजी नगर में, जहाँ पर हम लोग थे, और शाम को ऐसा में स्नान करके आते थे, उसके बाद वाह फिर बैठ के माला करते थे। तुलसी गार्डन था उधर, बहुत सारी तुलसी थी उधर टेरेस पर, और दूसरा इधर ऊपर वाली जो बिल्डिंग थी उधर, तो स्नान करके जब ऊपर टेरेस पर जाता था, बाजू में दोनों साइड में 2 बड़े बड़े पेड़ हैं, उधर बीच में बैठ कर अपना लेकर माला, तो उधर घंटों चले जाए तो अच्छा लगता था। और उसके पहले मॉर्निंग आवर में जब हम लोग बैठते थे, वो मैं हमेशा उसको एंकरिंग करता हूँ कि वो अगर मिलेगा उस वक्त तो बहुत अच्छी बात है। और वो ये है कि मंगल आरती के पहले का स्टडी, बुक रीडिंग, आई रियली लव्स इट, वो हो, लेकिन उसके लिए कैसे समय निकालेंगे, क्या करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन आई रियली लव इट। तो ये चीज़ें हैं जो हमें नैसर्गिक लगता है कि यार ऐसा हमको करना है, वो हमारा एक्चुअली वास्तविक नेचर है, और वो उसके लिए आपको और कुछ प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। आप नैसर्गिक आप उसके लिए मोटिवेट होते रहोगे, दैट इज़ योर रियल एक्चुअली inclination to do your service
टू द कृष्णा और बी कनेक्टेड विद कृष्णा। वो हमको ढूंढना पड़ेगा कि हमारा क्या क्या चीज़ है हमारा ऐसा कि जो हमें नैसर्गिक लगता है और जिसको हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। दैट विल मोटिवेट यू अ लॉट और उसमें आपका इंतुजाज़म बढ़ाने के लिए आपको बहुत मदद करेगा। मैं यहाँ पर आपको एक स्टोरी देता हूँ और उसके बाद फिर एक कुछ कंक्लूड करते हैं उसके बारे में। द लॉर्ड ब्रह्मा's जर्नी, श्रीमद् भागवतम में ये सेकंड कैंटो से लेकर स्टार्ट होता है ये जर्नी और टिल 10th कैंटो ब्रह्मा जी की जर्नी चलती है। और सेकंड कैंटो में वर्णन यह आता है दूसरे स्कंद में कि ब्रह्मा जी इनका जन्म हुआ भगवान ब्रह्मा जी का जन्म किसके द्वारा हुआ? भगवान विष्णु के द्वारा, ये तो पता है। कौन से विष्णु? ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन 1 कारणोदकशाय विष्णु, ऑप्शन 2 गर्भोदकशाय विष्णु, ऑप्शन 3 क्षरोदकशाय विष्णु। कौन? गर्भोदकशाय विष्णु। गर्भोदकशाय विष्णु, ओके। कितने ऑप्शन 2 पर है? ऑप्शन 2 में 2 गर्भोदकशाय विष्णु और क्षरोदकशाय विष्णु और महाविष्णु। क्षरोदकशाही विष्णु ही महाविष्णु है। हाँ, क्षरोदकशाही महाविष्णु नहीं है। महाविष्णु पहली बात तो हमारा यूनिवर्स अकेला ये यूट्यूब में कहाँ से गया? अच्छा वो वीडियो है। ओके, तो हमको चित्र से मतलब है। ये चित्र दिख रहा है आपको? ये थोड़ा गलत दिखाया है उन्होंने। तो ये देखिए, ये है कारणोदकशाय विष्णु जिनके रोम छिद्र से ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। फिर ये है गर्भोदक्ष क्षरोदक्ष। हर एक ब्रह्मांड में जो रहते हैं निवास करते हैं वो हैं गर्भोदकशाय विष्णु, गर्भ उदक। तो महाविष्णु किसको कहते हैं? जो कारणोदकशाही विष्णु रहते हैं उन्हीं को ही महाविष्णु कहते हैं। इनको महाविष्णु कहते हैं। महाविष्णु इज अ कारणोदकशाही, कारण उदक, जो सारे सृष्टि के भौतिक जगत के कारण ही है। वो कॉजल ओशन उसको कहते हैं। कारण सागर में वो निवास करते हैं। वो कारण सागर कैसे बनता है? वो पानी कैसे आता है? उनके शरीर से ही श्वेत बिंदु निकलते हैं। इसको पसीना कह सकते हो, लेकिन भगवान का पसीना हमारे पसीने के जैसे नहीं रहता है। भगवान के शरीर से जल निकलता है और उससे वो भौतिक जगत में वो भर देते हैं वो पानी, और उसी से उनको विरिजा नदी बन जाती है। तो ये और हर एक ब्रह्मांड में आपको दिखाई दे रहा है। अरे ये फेसबुक पर लेकर जाएगा आपको। कहाँ कहाँ कनेक्शन है लॉन्ग है। कुछ चित्र चाहिए। तो हर एक ब्रह्मांड में जो रहते हैं वो गर्भोदकशाही विष्णु रहते हैं। ये और वो गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी बाहर निकलते हैं। एक नाल, कमल नाल, कमल देठ, डंठा बाहर निकलता है। उसके टॉप पर ब्रह्मा जी होते हैं। और ये कमल नाल इतना लंबा है, इतना ऊंचा है कि उसके बीच में ही ये 14 भुवन है। वो नाल जो है वो इतना सा नहीं है ऐसा, वो ऐसा दिखेगा भी नहीं आपको, वो अदृश्य है, वो आपको देख भी नहीं सकते उसको। लेकिन उसके बीच में ही ये इतना बड़ा ब्रह्मांड 14 भुवन है। नीचे से लेकर पाताल से लेकर नीचे, ऊपर भूलोक से लेकर ऊपर स्वर्गलोक से ऊपर, सबसे टॉप पर जो बैठे हुए हैं वो है ब्रह्मा जी, वो है सत्यलोक उनका। तो यह है ब्रह्मा जी। और फिर इसी ब्रह्मांड में एक कोने में, एक ऊपर साइड में, जहाँ पर जिसको आज उसको ध्रुवलोक कहते हैं, वही है क्षीर सागर, जहाँ पर भगवान विष्णु निवास करते हैं।
भगवान विष्णु निवास करते हैं और उसको बोलते हैं क्षीरोदक शाही। तो हर एक के सामने उदक लगा है, उदक, उदक मतलब जल, पानी। तो खीर का पानी है, मतलब दूध है वो। खीर मतलब बंगाली में उसको क्ष को बंगाली में ख बोलते हैं, तो खीर बोलते हैं वो। क्षीर सागर को खीर सागर बोलते हैं, ऐसे होता है। ठीक है, ये समझ में? क्षीरोदक शाही विष्णु। तो ब्रह्मा जी टॉप में जो उनका जन्म हुआ, लेकिन जब जन्म हुआ ब्रह्मा जी का, तो ये सेकंड कैंडो में आता है कि वो सोचो आपके पूरे ब्रह्मांड में आप अकेले हो। ब्रह्मांड में अगर छोड़ दो, जान दो, अगर आप सोचो कि पूरे भुसावल में आप अकेले हो, अगर सवेरे आप उठ गए ऐसे, और जैसे आप उठे बिस्तर से और आप घर में चले गए और देखा अपने घर में कोई नहीं है, फिर आप बाहर आ गए तो बाहर भी कोई नहीं है, पड़ोसी में भी कोई नहीं है, फिर आप रोड पर आए तो रोड पर भी कोई नहीं है, और फिर आप मार्केट में आए तो किधर ही कोई नहीं है, सब पूरा भुसावल आप ढूंढोगे, अरे कोई तो होगा, एक भी आदमी नहीं है कहीं पर, तो क्या करोगे आप? एक तो सबको ढूंढोगे और क्या कहा। अभी ये तो है कि ठीक है, आपको एस्टेब्लिश है, आपका घर है, मार्केट पता है आपको, डेली मार्केट, ये तापी पुलिस सब आपको पता है। लेकिन सपोज अगर ऐसा हो कि आप उठे और आपको पता है अरे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर आया हूँ, और वो पूरा, और कमल का फूल वो इतना सा नहीं है ऐसा कि ये 2 आदमी, मतलब 3x4 का ऐसा एक कमल है और उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है, और ऊपर इधर उधर देख रहे हैं कि यार ये कहाँ गया मैं, और नीचे पूरा पानी है, ऐसा कमल फूल कितना बड़ा है वो। और ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा कि मैं अकेला ही हूँ, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और ब्रह्मा जी ने इधर उधर पूरा देखा छान कर, कहीं पर कुछ नहीं दिख रहा है, तो वो कमल के बीच में अंदर घुस गए, और कमल का जो डंठल है उसके अंदर से जाकर नीचे तक इतना ट्रैवलिंग किया, वो इतना फास्ट स्पीड से जा रहे, वो देख रहे कहाँ पर, उसका और छोर पता नहीं चला उनको कि कहाँ तक जाएगा ये कमल का डंठल डेट। और इतना नीचे गए तो नीचे जाकर वो गहराई में समुंदर की जो लहरें ऐसे उछल रही थी, समुंदर की लहरें, और कितनी लहरें थी बताया, कितनी लंबी लंबी लहरें थे वो 100 योजन तक ऐसी लहरें धड़ाम से ऊपर उठ रही थी, और ब्रह्मा जी डर गए, बाप रे इतना भयंकर समुद्र है वो। तो वो फिर ऊपर आ गए, उसके नीचे फिर और जा ही नहीं पाए, क्योंकि नीचे भी उनको समझ में नहीं आता था कि कहाँ, और गर्भोदक शाही विष्णु कहाँ है और नीचे है, वो पानी के ऊपर सोए हो गए। तो फिर ऊपर आ गए, फिर से वहां पर जाकर बैठे, और बैठकर वो मन में सोचने लगे कि क्या करना है मुझे। और उस समय ऐसे कहा जाता है कि उनको क्या आवाज सुनाई दिया, तप, ये शब्द सुनाई दिया उनको। लेकिन कुछ भक्तों की टिप्पणी ऐसी है कि वो जो कमल नाल पर बैठे हुए थे, वो कमल के फूल पर बैठे हुए थे, वो कमल के फूल पंखुड़ियाँ ऊपर है और नीचे पत्ते हैं उनके, तो पंखुड़ियों से पानी की बूंदें नीचे टपक रही थी, और उसका आवाज आ रहा था टप 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 टप। और ब्रह्मा जी ने उसे से क्या सीखा, तप करो। अभी मैसेज क्या हो सकता है वो लेने वाले के ऊपर है, उसका वो क्या मैग्नीफाई करके उसको ले लेता है। टप 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 का क्या सुन सकता है, क्या ले लेता है वो। और उन्होंने कहा कि तप, और फिर उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया। तो अब ये ऐसा है कि ये बात सही भी है कि उन्होंने बराबर समझा उनको, लेकिन इसमें यह भी है कि भगवान हमें इंट्यूशन देते हैं, लेकिन वो किस प्रकार से लेना चाहिए वो व्यक्ति के ऊपर है। और उसने मेडिटेशन किया, ध्यान किया, उन्हें ऐसी तपस्या की, उन्हें बहुत सीवियर ऑस्टेरिटी उन्होंने की, और उसके बाद भगवान बहुत संतुष्ट हो गए। और भागवत में वर्णन ऐसे आता है कि भगवान, दूसरे स्कंद में, कि भगवान तपस्या से बहुत संतुष्ट होते हैं, तपस्या का ग्लोरिफिकेशन करते हैं वो, तपस्या से भगवान संतुष्ट होते हैं, और भगवान प्रकट हो गए उनके पास। और भगवान ने उनको, तो भगवान ने क्या किया फिर, भगवान ने अपने बांसुरी से, बांसुरी की धुन उनको सुनाई दी, और बांसुरी के धुन से भगवान कृष्ण ने उनको सेकंड इनिशिएटेड कर दिया। तो ये ब्रह्मा जी की ब्राह्मण दीक्षा हो गई भगवान कृष्ण के द्वारा। और कृष्ण ने उस ध्वनि से, अभी ये ध्वनि मतलब एक हवा है, हवा से ही ध्वनि आती है ना, या बांसुरी में अंदर जाएगी तो वहाँ से उन्होंने सारा जो ज्ञान है वेदों का, वो सारा का सारा ज्ञान उनके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया।
ब्रह्मा जी के हृदय में ट्रांसफ़र कर दिया सीधा ज्ञान। वो अच्छा है ये आइडिया कि इतना पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ रोज़ श्लोक रखने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं। ऐसा कोई अगर मिलता सपोज हमें शक्तिशाली कोई अगर बाबा, और उसने बोले कि सीधा ट्रांसफ़र कर दे, और लोग ऐसा ढूंढते हैं एक्चुअली, उसी के लिए कोई साधु के पास। आजकल लोग साधु के पास जाने का उद्देश्य क्या है, आपने तपस्या की है, आपने आपकी साधना है, तो आप थोड़ा हमारे ऊपर कृपा करो, आशीर्वाद दे दो, सर पर हाथ रखो, पैर रखो, जो भी कुछ रखना रखो, बस आप अपना शक्ति हमको दे दो। और पहले ऐसा चल भी रहा था, शक्ति आवेश उसको कहते नहीं, शक्ति आवेश नहीं, शक्ति आवेश तो भगवान करते, कुछ एक नाम है देखो, आवेश करते, आवेश, शक्ति आवेश, ऐसा ही कुछ तो नाम है उसका। गुरु है वो शिष्य के सर पर हाथ रखता है और शिष्य को अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफर करता है, और शिष्य एकदम ऐसे होने लगता है, उसको पूरा करंट पास हो रहा है करके, और ऐसे होने के बाद वो पूरा एनर्जी ट्रांसफर हो गया है, तो फिर शिष्य गुरु है वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। बोला अभी क्या हुआ, अभी कुछ नहीं बचा मेरे पास, जो भी है मैंने सब तेरे को ट्रांसफर कर दिया, सबको दे दिया, अभी तू शक्ति संपन्न हो गए। और प्रभुपाद जी भी इसको बहुत मजाक के तौर पर उसको लेते थे, बोले कैसा गुरु है ये, वो ट्रांसफर करने वाला, अभी ज्ञान ट्रांसफर कर दिया तो क्या, तो कितना भी फाइल ट्रांसफर कर देना, कॉपी कर देना, उस पर खत्म होने वाला है क्या? नो। तो ज्ञान एक ऐसा है कि कोई चोरी नहीं कर सकता है। लेकिन उस समय एक बात हुआ था ऐसा ब्रह्मा जी के साथ कि ज्ञान भी चोरी हुआ था, वेद उनके सॉफ्टवेयर गायब हो गया था उनका। लेकिन एक ऐसा ही दान है ये कि जो जितना दो उतना बढ़ता है, जितना दो उतना बढ़ेगा। तो फिर ब्रह्मा जी ने तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान ने उनको ज्ञान दिया, भगवान ने उनको सेकंड इनिशिएटेड भी कर दिया, और उसके बाद फिर उनको फिर कहा कि उनका कार्य क्या है, वो उनको ज्ञात होगा। तो ब्रह्मा जी खुश हो गए, अभी मेरा कार्य क्या है, सृष्टि का निर्माण करना है। तो ये कब हुआ है, ब्रह्मा जी का जस्ट प्राकट्य हुआ, मतलब प्रलय के बाद जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो जाता है, फिर ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं, तो फिर ब्रह्मा जी को भी हर बार सृष्टि करनी होती, तो हर बार सृष्टि में वो भी सोचते हैं। या फिर कभी ब्रह्मा जी सो गए, तो सोकर जब उठेंगे तो उठने के बाद नया दिन चालू हो गया, मतलब नया दिन मतलब एक कल्प हो गया। तो ब्रह्मा जी सोते हैं तो सारा सृष्टि फिर प्रलय में चला जाता है। उठने के बाद भी उनकी नींद बहुत बड़ी रहती है, तो उठने के बाद वो भी सोचते कि अरे अभी सृष्टि करनी है, तो क्योंकि सब कुछ तहस नहस हो गया, जलमग्न हो गया। फिर दोबारा कार्य कर, दोबारा करते समय फिर से उनको भगवान की आराधना करनी होती है। भगवान आप मुझे शक्ति दो और बुद्धि दो और मुझे आइडियाज दो कि किस प्रकार से मैं करूँ। तो ब्रह्मा जी भी रोज करते हैं, हमको भी रोज करना चाहिए। तो रोज, और फिर सृष्टि का निर्माण उन्होंने किया। तो फिर निर्माण करने के लिए जब आए तो अगेन क्वेश्चन आया कि करना कैसे है, वो भूल गए। और फिर उसके लिए दोबारा भगवान का इंटरवेंशन हुआ, भगवान की आराधना की, भगवान की स्तुति की, भगवान की तपस्या की, और फिर भगवान ने उनको कहा कि ठीक है ऊपर आ जाओ। और फिर वो भगवान के धाम में चले गए, वो वैकुंठ में चले गए, जहाँ पर भगवान ने उनका वर्णन है, सब भगवान ने हैंड शेकिंग किया, हाथ मिलाया भगवान ने, विष्णु ने उनको, और फिर ऊपर आए वो ब्रह्मा जी, वहाँ पर हैंड शेकिंग किया। और उसके बाद ब्रह्मा जी को सारा वैकुंठ दर्शन कराया, कैसे वहाँ के हवाई जहाज उनके हैं, विमान हैं, विमान से कैसे जाते हैं, उनकी पत्नियों के साथ, जो स्त्रियों के साथ जो जाते हैं, ललना बोलते हैं उसको, उसके साथ जो जाते हैं, वैकुंठ है ना। और फिर वहाँ का वर्णन ऐसे दिया है कि हर कोई व्यक्ति केवल भगवान के ही संबंधित कार्यों में व्यस्त है उनके, और कई पत्नियों के साथ बैठकर ऐश्वर्य आराम होने के बाद भी उनका मन केवल भगवान विष्णु के चरणों में है, आसक्त है, ऐसे पूरा वर्णन आता है। ये सब देखते हैं सुंदर सृष्टि, बहुत ही संतुष्ट होकर फिर जाकर सृष्टि निर्माण करना। वहाँ से जब आते हैं तो वो एक्चुअली ब्रह्म संहिता लिखते हैं उस समय, फिर क्योंकि उन्होंने देखा है ये सब चीज़, सृष्टि कैसे ही वो देखी है उन्होंने। और देखने के बाद फिर जब वो आए अपने स्थान पर सत्यलोक में, वहाँ पर आकर उन्होंने शास्त्रों की रचना की, वो है ब्रह्म संहिता। और ब्रह्म संहिता केवल एक ही 5वां अध्याय नहीं है, बहुत सारे अध्याय, उसमें वो पूरा बताते भी है कैसे कैसे मैंने किया और कैसे भगवान ने मुझे दर्शन दिया, और मैंने फिर वो भगवान की स्तुति करते, वो स्तुति में वो वर्णन भी करते हैं, देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु, हर एक धाम कैसे कैसे, देवी धाम क्या है, शिव धाम क्या है, सारे इसका वैकुंठ धाम क्या है। कई जो हमने जो चित्र बनाया है, इसका एक चित्र है वो उसी बेस पर है, देखा आपने वो फोटोज।
ये एक है, लेकिन एक बनाया हुआ है इसका उनका, बहुत सुंदर है। हाँ ये देखो, ये है। ये फोटो, ये तो ऊपर का ही दिखाया, आधा ही दिखाया वो, और उसका आधा है। हाँ ये फोटो कंप्लीट है, ये देखो, दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर देखो अनंत शेष पर पूरा ब्रह्मांड है। ये उसके बाद एक ब्रह्मांड दिखा है, वैसे अनंत ब्रह्मांड, ये भौतिक लोग हैं, ये कारणोदकशाही, ये कारण ओशन है, जो महाविष्णु है, कारणोदकशाही विष्णु है वो। अगर हाईलाइटर होता तो बताता मैं आपको। दिख रहा है आपको? ये कारणोदकशाही विष्णु में बड़े हैं। और फिर हर एक ब्रह्मांड में जो है विष्णु, वो ये विष्णु है, क्षरोदकशाही विष्णु है, देवी के बाजू में दिख रहे हैं वो। ऐसे फिर इसके बीच में जो कारणोदकशाही कारण सागर हो गया, जिसको विरजा भी कहते हैं, उसके बाद ब्रह्मलोक, ब्रह्म ज्योति आती है, और उसके बाद फिर कैलाश धाम आता है भगवान का आध्यात्मिक जगत में। यहाँ पर सदाशिव भगवान निवास करते हैं, भगवान शिव सदाशिव के रूप में है, जो पूरी तरह से आध्यात्मिक है। उसके बाद फिर वैकुंठ लोक, उसके बाद फिर माधुर्य धाम है, माधुर्य धाम में भगवान रामचंद्र का धाम आता है पहले, साकेत, अयोध्या, और उसके बाद फिर बीच में आता है कृष्ण लोक, गोलोक, वृंदावन। उसमें भी द्वारका धाम है, दिखेगा आपको इधर द्वारका दिख रहा है, द्वारका, मथुरा, और फिर गोलोक वृंदावन, बीच में सबसे गोलोक वृंदावन। तो इस प्रकार से ये धाम बनाया गया है। तो फिर ब्रह्मा जी इसके बारे में कहते हैं वो सब, और उनका अनुभव वो बताते हैं। और फिर सृष्टि के निर्माण करने के बाद इतना सब उन्होंने किया, सृष्टि, भगवान को देखा है प्रत्यक्ष रूप में, और वैकुंठ में जाकर आए, वर्णन किया है, उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, भगवान ने एम्पावर्ड किया। उसके बाद भगवान को प्रार्थना करते कि हे भगवान, सेकंड कैंटो में आता है, भगवान आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी इससे मोहित ना हूँ, क्योंकि लोग तो मुझे इस सृष्टि का क्रिएटर समझेंगे, क्योंकि मैंने बनाया है और मैं आदि जीव हूँ, और बहुत स्वाभाविक है कि मेरे अंदर अहंकार आ जाए, मेरे अंदर बड़प्पन की भावना आ जाए पोजीशन के कारण, और इसलिए आप कृपया कर कर मुझे इससे प्रोटेक्ट करिए। तो दो प्रकार का उन्होंने प्रोटेक्शन मांगा। एक, क्योंकि ये सृष्टि में बहुत समस्या होती है, कभी कभी पृथ्वी अचानक गायब हो जाती है, चलाने में बहुत बड़ा मैनेजमेंट लगता है, आप हमें प्रोटेक्ट करिए। और दूसरा बोलता है कि मुझे मेरा भी अपना खुद का एटीट्यूड, खुद की भावना मुझे अच्छी रखने के लिए आप कृपया मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। तो दो प्रकार के प्रोटेक्शन है, और प्रहलाद महाराज को भगवान ने इसी प्रकार का दो प्रकार से प्रोटेक्शन दिया। उनकी चेतना का भी उन्होंने ख्याल रखा, और उनके शरीर का भी उन्होंने संरक्षण किया। तो इस प्रकार से वो प्रार्थना करे ब्रह्मा जी। और फिर ब्रह्मा जी तो ये सृष्टि के शुरू में ही, फिर ये सब होने के बाद ब्रह्मा जी का समय, मतलब कुछ समय हो रहा है, लेकिन बड़ा लंबा दीर्घ समय जा रहा है सृष्टि का। तो एक बार नारद मुनि वहाँ पर आते हैं, और नारद मुनि आकर ब्रह्मा जी को प्रश्न पूछते हैं कि मैं देखता हूँ कि हर देवता आकर, वो बंद करो, हर देवता आकर आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपको दंडवत कर रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं, हर कोई आपसे सलाह मशवरत कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप ही सारे सृष्टि के मुख्य आधार हो, और आप ही भगवान हैं। ऐसे नारद मुनि ब्रह्मा जी को कहते हैं। तो पिताश्री वो कह रहे हैं कि क्या आप ही इस सृष्टि के भगवान हैं? फिर वो आगे कहते हैं, लेकिन मैंने आपको देखा है कि आप भी किसी के ऊपर मेडिटेट करते हो, आप भी किसी को ध्यान करते हो, तो ये क्या है? और फिर ब्रह्मा जी ने कहा, तो उस समय ब्रह्मा जी ने बड़ा गंभीरता से इस प्रेजेंटेशन को उन्होंने रखा नारद मुनि के सामने कि मैं सृष्टि का रचयिता, मैं सृष्टि का निर्माता नहीं हूँ, मैं तो केवल सेकेंडरी, दुय्यम क्रिएटर हूँ, निर्माता हूँ, लेकिन वास्तविक निर्माता तो भगवान है। मैं भगवान नहीं हूँ, ये उन्होंने पहले से स्वीकार कर लिया। और नारद को भी बताया उन्होंने
कि मैं भगवान नहीं हूँ। और इस पॉइंट के ऊपर गौरांग प्रभु अपने क्लासेस में काफ़ी एम्फसाइज करते हैं। वो ये कहते हुए कि अगर आप मैनेजर हो, अगर आप HODs हो, अगर आप सेवा इंचार्ज हो, अगर आप काउंसिलर हो, अगर आप कोई भी हो, लेकिन हर समस्या का समाधान आपके पास नहीं होगा। और वो कहते हैं कि जब प्रॉब्लम हो गए सृष्टि में तो गाय का रूप धारण कर कर पृथ्वी देवी देवताओं के पास आई और देवताओं को कहा कि मेरी रक्षा करिए। और देवता कहते कि हम लोग असमर्थ हैं, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास गए कि आप ही सृष्टि के आधार हैं, हम आपको ही देखते हैं, आप कृपया हमारी समस्या का हल करो। और ब्रह्मा जी ने देखा कि ये बहुत बड़ी समस्या है कि जिसका हल मैं भी नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने भी इसको स्वीकार किया और उन्होंने एक्नॉलेज करवाया अपने शिष्यों को, अपने फॉलोअर्स को, कि आई एम नॉट दी हाईएस्ट, आई कैन बी द हाईएस्ट, आई कैन बी हाईएस्ट बट आई एम नॉट दी ओनली हाईएस्ट। मैं ही क्यों सबसे सुप्रीम नहीं हूँ, मेरे भी ऊपर है, मेरे भी सीनियर हैं। दिस इज़ अ हायरार्की, दिस इज़ अ परंपरा। और इसलिए ये कहने के लिए बहुत गट्स लगते हैं। वो कह रहे थे ये स्वीकार करना, बहुत बार ऐसे मैंने देखा है कि ये एक बहुत बड़ा पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन देने का एक बड़ा स्किल में एक पॉइंट ये आता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसका उत्तर अगर आप नहीं जानते हो तो एक्सेप्ट कर लो उसको और हम्बली उसको कहो कि हाँ अभी मैं इसको नहीं जानता हूँ, लेकिन आप किसी को पूछ सकते हैं या फिर अगली बार आप आइए तो मैं उसके मेरे सीनियर को पूछकर आपको उत्तर दे सकता हूँ, मैं देने की कोशिश करूँगा अगली बार, तो अगले सेशन में आप ज़रूर आइए। इस प्रकार से हम्बली बोलना। मैंने एक बार देखा, एक क्लास चल रहा था, भागवतम क्लास चल रहा था और हमारे एक भक्त वहाँ पर क्लास दे रहे थे और फिर क्लास देते देते उन्होंने कुछ पॉइंट्स कहे ऐसे, फिर पब्लिक ने उनको क्वेश्चन पूछे, वो कुछ स्टोरीज बताने चाह रहे थे और वो थोड़ा सा इस प्रकार से वो थोड़ा लग रहा था कि कोई बात है, वो ऐसा एकदम पब्लिक को मेस्मराइज करने के लिए कुछ पॉइंट्स ऐसे हो रहे थे उसमें। तो फिर एक डिवोटी ने क्वेश्चन की, प्रभु जी वो जो आप बताने वाले थे वो आप बताइए उसको, वो स्टोरी को आप जो बताने वाले थे। और ये प्रभु जी बोले कि वो स्टोरी ना, फिर वो ऐसा करते करते उसको घुमा फिरा कर उन्होंने लंबा चौड़ा कुछ तो आंसर दिया, लेकिन वो स्टोरी बताई नहीं उन्होंने और वो वहीं पर स्टॉप हो गया। तो अभी उनको समझ में आया कि ये अभी नहीं बता रहे तो पता नहीं होगा, और मुझे समझ में आया कि इनको पता नहीं है, वो भी मेरे क्लोज ही थे वो। और फिर वो हुआ, उसके बाद फिर मतलब किसी प्रकार से एस्केप उसको बोलते हैं ना, एस्केप वो उन्होंने किया, निकल गए वहाँ से। नेक्स्ट टाइम जब क्लास में वो आए तो सेम जिज्ञासा, वो सेम डिवोटी ने वो सेम प्रश्न पूछा उनको कि प्रभु जी आप पिछली बार जो बोल रहे थे वो जो स्टोरी आपने वो आप वो बताई ना, आपने बताई नहीं। अभी प्रभु जी फिर से अटक गए और फिर से अटकने के बाद फिर से उन्होंने ऐसे ही कुछ तो उत्तर दिया और वहाँ से उन्होंने छुटकारा पाकर निकल गए। फिर मैंने उनको पकड़ा, मैं बोला ये स्टोरी है तुमने कहाँ से सुनी थी? मतलब बोला वो प्रभु जी की स्टोरी से सुनी थी। मतलब बोला लेकिन उन्होंने उसको, आपको पता है वो स्टोरी? बोले नहीं पता है। तो बोलो ना सिंपल कि मैंने एक जगह से सुनी थी लेकिन मुझे पूरा वो स्टोरी नहीं आती है, लेकिन मैं पूछ के बताऊंगा, या फिर मुझे नहीं आती। तो क्यों ऐसा प्रेजेंट क्यों ऐसा कर रहे हो कि आपको आता है और सामने वाला व्यक्ति आपको पूछ रहा है? इट्स नॉट गुड एक्चुअली। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हमें वो नहीं आता है फिर भी आने का दिखावा करना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपको आती है और अगर आप उसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं है कि उसका आंसर यही है, तो भी हमको पॉज होना चाहिए, तो भी हमको बोलना नहीं चाहिए उसको, तो भी हमको कहना चाहिए कि मैं ये ऐसा उसका आंसर है लेकिन मैं थोड़ा कंफर्म करके बताऊंगा। अभी दूसरी स्टोरी बता दो मैं आपको। हमारे एक भक्त हैं, वो क्लास लेते हैं एक जगह पर, और फिर वहाँ पर वो क्लास ले रहे हैं और वहाँ के स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि प्रभु जी को मैंने पिछली बार प्रश्न पूछा था, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा था, तो वो आपको पूछकर उन्होंने कहा कि मैं प्रभु जी से पूछकर आपको आंसर बताऊंगा, मुझे पता नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला। तो उन्होंने आपको पूछा क्या? तो मैं बोला नहीं, मुझे तो नहीं पूछा। बोला वो ऐसा बोल रहे थे कि आपको पूछकर बताएंगे। बोला ठीक है फिर बात करता हूँ मैं उनसे। उन्होंने कुछ पूछा नहीं मुझे।
तो फिर अगली बार वो मुझे मिले तो मैं बोला आपके वो स्टूडेंट ऐसे ऐसे मुझे पूछ रहे थे कि आपने पूछा क्या? बोले हाँ प्रभु जी, वो ना पूछना ही रह गया। फिर ऐसा हुआ कि मुझे उत्तर अपने आप मिल गया, तो फिर मैंने पूछा नहीं, मैंने फिर उत्तर दे दिया उनको। बोला वाह। तो फिर उनका ऐसा हुआ कि अगली बार अभी इस बार जब मिले थे तो वो कह रहे थे कि और 3-4 क्वेश्चन मुझे कुछ लोगों ने पूछे थे जिसका उत्तर मुझे पता नहीं, तो मैं आपसे पूछने वाला था, तो फिर मैं एक दिन आता हूँ पूछने के लिए। मतलब ठीक है, आ जाओ एक दिन। वो एक दिन कब आएगा पता नहीं। तो बी ऑनेस्ट, उसके लिए जो प्रिंसिपल है बी ऑनेस्ट, और ये उसके लिए बहुत गट्स लगते हैं, ह्यूमिलिटी, नम्रता लगती है, और ब्रह्मा जी ने उसको स्वीकार करते हैं। और यहाँ पर भी ये जो इंसिडेंस है, नारद मुनि जो कह रहे हैं कि यू आर द सुप्रीम, हाँ उस समय मोस्टली जब हमारे ऊपर कोई नहीं हो ऐसा अगर हमें लगता है साया, तो फिर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उसको कहते हैं। इट इज सो कॉम्प्लेक्स एक्चुअली, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, वो कभी नहीं होना चाहिए। और नारद मुनि ने उसको स्वीकार कर लिया, और नारद मुनि उन्होंने कहा ना, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, और कृष्णा ने सृष्टि की रचना की, और मैं तो केवल एक दुय्यम, एक माध्यम हूँ, उनके हाथ की एक गुड़िया हो। और उस प्रकार से होने पर नारद मुनि ने काफ़ी सारे प्रश्न पूछे कि फिर भगवान कृष्ण क्यों आते हैं, वो भगवान है तो भौतिक जगत में क्यों आते हैं, देवकी के पुत्र के रूप में क्यों जन्म लेते हैं, ये सारा चीज़, वो काफ़ी सारा सुंदर वो कॉन्वर्सेशन है नारद मुनि और ब्रह्मा जी, ये मैत्रेय और विदुर के संवाद में आता है। तो इस प्रकार से नारद मुनि का जर्नी, अभी ये नारद मुनि इसको ब्रह्मा जी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर इस इंसिडेंस में ऐसी घटना होती है ब्रह्म विमोहन लीला में, जब भगवान कृष्ण, अभी ये 10th कैंटो में आप अगर जाओगे तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए और ऐसी ऐसी लीला कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी उसको समझ नहीं पाए। हालांकि कृष्ण प्रकट होने के जस्ट पहले ब्रह्मा जी आए थे प्रार्थना करने के लिए क्षीर सागर पर, और ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि हे भगवान, मेडिटेशन किया और भगवान कृपया करके आप हमें सुरक्षा दीजिए। और उस समय भगवान कृष्ण ने, भगवान क्षीरोदक विष्णु ने, उन्होंने दर्शन नहीं दिया किसी को, केवल और केवल आवाज सुनाई दिया, वो भी केवल ब्रह्मा जी को। अभी इसमें भी बड़ी बात है कि इतने सारे देवतागण पूरा मोर्चा लेकर आ रहे हैं, मोर्चा मतलब जुलूस में आ रहे, ग्रुप में आ रहे हैं, और वहाँ पर अगर ब्रह्मा जी उनके लीडर हैं, और वहाँ पर सब लोग ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान में करने के बाद उधर बैठे हुए, उसके बाद फिर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, अभी क्या होगा आगे। और ब्रह्मा जी अचानक बोलते हैं कि भगवान ने मुझे कहा, क्या कहा, ऐसे 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 ऐसे। और सब लोग बोले कि हम लोग इतना सब इधर आए, हमारे सामने कुछ नहीं, ना हमको आवाज़ आया ना कुछ आया, आप जो बोलोगे वो हम मानेंगे, अभी भगवान ने कहा। एंड दे एक्सेप्टेड, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया उसको कि हाँ ब्रह्मा जी बोले थे। मतलब ये ऐसा है कि जैसे आप जगन्नाथपुरी में देखो कि जो मेन पंडा है, उनके मेन पुजारी, और वो बोलते कि जगन्नाथ जी मेरे सपने में है, और उन्होंने ऐसे ऐसे कहा, और बाकी जो बोलते हाँ जय, तो क्या करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो फिर वो ऐसा करना शुरू कर देते हैं। स्पिरिचुअलिटी में वो एक लीडरशिप में वो भी एक विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर भगवान ने कहा, और फिर ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया, और सब लोग विविध रूप धारण कर कर वहाँ पर आए कृष्ण को हेल्प करने के लिए। वो सब लीला हो गई। और फिर जब गोप बाल के साथ जब कृष्ण लीला कर रहे थे, तो उस समय ब्रह्मा जी ऐसे बेविल्डर हो गए कि वो समझ ही नहीं पाए। ये देखिए यहाँ पर, हे भगवान, ऐसा क्या हो गया कि मुझे भान भी न रहा। पृथ्वी पर आए मुझे 1 वर्ष बीत गया। वृंदावन चलकर पता किया जाए अपने मित्रों को खोकर ये कृष्ण कर क्या रहा है। ये कैसे संभव है? ये बाल गोपाल तो योग निद्रा में सोए थे, और इनके बछड़ों को मैंने ब्रह्मलोक में छिपा दिया था। तो यहाँ कृष्ण के साथ कौन खेल रहा है? कर रहा था। ये क्या हो रहा है? और मेरे आराध्य विष्णु यहाँ? ब्रह्मा तो मैं हूँ।
हो गया? क्या अनर्थ किया मैंने? मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। चतुर्मुखी ब्रह्मा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की और यहाँ अवतरित हुआ, किंतु तुम जैसा महाज्ञानी भी इस माया जाल को समझ ही नहीं पाया और इस परम सत्य को भुला बैठा। तुम मेरे भक्त हो और मुझे पता है तुम्हारे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, इसलिए मैंने ये लीला रची ताकि तुम्हें सत्य का भान हो। देखो, मैंने विभिन्न ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं को यहाँ आमंत्रित किया ताकि तुम्हें अपने विषय में भी सत्य का ज्ञान हो जाए। इन सहस्त्र ब्रह्मांडों में तुम केवल एक के रचयिता हो। इससे बड़े ब्रह्मांडों में तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा भी है। वास्तव में सत्य तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ा और जटिल भी हो सकता है। मेरे प्रभु, आपके तेज के समक्ष तो मैं किसी जुगनू की तरह हूँ। आपका तेज सहस्त्रों सूर्य से कहीं अधिक है। मुझे आश्चर्य है कि आपके ये नन्हे गोपाल मित्र आपके तेज को कैसे नहीं देख पा रहे हैं प्रभु। उनको आप में एक साधारण बाल गोपाल ही दिखता है। उनका प्रेम शुद्ध और निष्पाप है ब्रह्मा। मैं कुछ भी करूं, महान कार्य या तुच्छ, उनका प्रेम वैसा ही रहेगा। वैदिक ज्ञान या ध्यान से मुझे समझना असंभव है। अगर मुझे समझना है तो उसके लिए केवल प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है। ओ कृष्ण, ओ विष्णु मेरे प्रभु, ओ स्वामी, मेरी दुष्टता को क्षमा करें। मुझे आपने अपने विराट स्वरूप का जो दर्शन कराया है, मैं तो आजीवन आपका आभारी रहूंगा। मैं सदा आपके इस बाल स्वरूप का ध्यान करूंगा, जिसमें आप अपने बाल मित्रों के साथ अपनी मधुर बांसुरी बजाते दिखे। मुझे क्षमा करें, मैंने तो एक बहुत बड़ी मूर्खता की है प्रभु। इतिहास ने कई वैभवशाली महलों को तो देखिए, इतने बड़े पोस्ट पर इतने ज्ञानी सृष्टि के पहले व्यक्ति, वो भी ऐसे अपने कार्यों से कभी कभी भ्रमित हो सकते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक RRR फॉर्मूला कि अगर मिस्टेक्स होती हैं तो उसके प्रति क्या हमारे रिएक्शंस रहती है। कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ना चाहता है भक्ति में, या फिर अगर वो भक्त है, तो उसका रिस्पॉन्ड किस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले उस क्रिया जो जिसके हाथ से हुई है, मिस्टेक्स हुई है, कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो सबसे पहले वो उसको रिग्रेट करेगा। अरे क्या गलती हो गई मेरे हाथ से, एक्सेप्ट करके पहले उसको रिग्रेट करना शुरू करेगा। रिग्रेट, देन रिपेंट एंड देन रिपेयर। वो उसको स्वीकार करेगा, पछतावा करेगा, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देगा, स्वीकार कर कर फिर उसको रिपेयर करने की कोशिश करेगा कि ये कैसे मेरे हाथ से हुआ और मैंने इसके लिए क्या करना चाहिए। वो ध्यान देगा और उसके लिए वो प्रयास करेगा कि कैसे उसको रिपेयर करे। और कोई अगर व्यक्ति भक्त नहीं है, या फिर वो अगर एटीट्यूड में है,
तो ऐसा व्यक्ति भी RRR फॉर्मूला उसका भी है। वो क्या करेगा, सबसे पहले कोई गलती अगर होगी उसके हाथ से, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, रिजेक्ट। मैंने किया नहीं, सबसे पहला रिप्लाई आएगा, मैंने थोड़ा किया। वो सबसे पहला वो रिजेक्ट। और उसके बाद अगर उसको बोला कि नहीं तुमने ही किया है, तो फिर क्या करेगा वो, रीजनिंग कि क्यों मेरे हाथ से हुआ ऐसा, कारण देगा वो, कि वो सफाई उसको कहते हैं आप, कि वो एक्चुअली उसका ये कारण था, उसका वो ऐसा एक्चुअली वो मेरे हाथ से हुआ। जब उसने गलती की तो क्या होगा, क्या बोलेगा वो, मेरे हाथ से हुआ। और अगर उसने अच्छा किया तो क्या कहेगा वो, मैंने किया। दूसरे के हाथ से हुआ तो क्या कहेगा, उसने किया। बोलने का तरीका भी वो व्यक्ति का एटीट्यूड दर्शाता है। दूसरे प्रकार से, पहला रिजेक्ट, सेकंड रीजनिंग, एंड अगर वो रिजेक्ट कर रहा है, वो रीजनिंग दे रहा है, अर्थात वो दोषारोपण अपने ऊपर नहीं ले रहा है, इसके कारण वो दोष करने की, गलती करने के सीड अंदर वैसे के वैसे बना रहता है। और इसलिए सीड बना रहेगा तो जैसे ही उसको पानी मिलेगा दोबारा उसको बोलते हैं रिपीट। तो रिजेक्ट, रीजनिंग एंड रिपीटेशन, दोबारा वो गलती करेगा, दोबारा वो गलती करेगा, दोबारा वो गलती करेगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने जैसे ही उनको पता चला कि अरे बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो गई, यहाँ पर तो कोई रिजेक्ट का कोई सवाल ही नहीं आता है, रिजेक्शन तो इधर ही चलेगा। मरने के बाद हम जाएंगे और उधर बोलेगा, यमराज के सामने बोलेंगे ये पाप मैंने किया ही नहीं बोल नहीं सकते, उधर पूरा सबूत के साथ है, उधर कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए ब्रह्मा जी उसको स्वीकार किए। अभी इतना ही नहीं, रिग्रेट किए, रिपेंटन किए, उन्होंने पछतावा भी किया, उन्होंने पश्चाताप किया। और उसके बाद फिर वो उसको रिपेयर करना चाहते थे। वो बार बार उनके मन में रही रहा था वो सीट की गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। और वो ये देख रहे थे, ये कह रहे थे वो कि ये होने का कारण क्या है। ये कारण ये है कि ये सृष्टि का इतना बड़ा पोजीशन मुझे मिला है, इसके कारण ऐसे होगा। और इसलिए उन्होंने सोचा कि इसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए, कुछ ना कुछ मुझे रेमेडी करनी चाहिए जिससे भगवान की सेवा हो। और फिर वो तपस्या करने के लिए गए। और कहाँ पर आ गए वो तपस्या करने के लिए, नवद्वीप में आ गए ब्रह्मा जी। और उन्होंने हजारों साल वहाँ पर बैठकर तपस्या की। और भगवान, क्योंकि वो जानते थे भगवान कृष्ण अभी लीला समाप्त करने वाले हैं, जैसे हमने उस दिन चर्चा की थी, नारद मुनि अनाउंसमेंट भी कर रहे थे कि भगवान गौरचंद्र के रूप में प्रकट होने वाले हैं। और ब्रह्मा जी ने देखा कि इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा, इससे बड़ा दयालु व्यक्ति इस जगत में नहीं मिलेगा, अब भी चांस है। और वो जाकर तपस्या करने लगे, ध्यान करने लगे, भगवान गौरांग महाप्रभु का आराधना करने लगे। और गौरांग 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 नाम का वो जप करने लगे नवद्वीप में। और फिर भगवान कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में उनको दर्शन देते हैं और उनको पूछते हैं कि बताओ आपकी क्या इच्छा है। और वो उस समय भी रिपेंट करते हैं, उस समय भी वो विलाप करते हैं कि भगवान मेरे से ऐसी गलती हो गई। तो भगवान बोलते ठीक है। जब हृदय शुद्ध होते जाता है तो देखो कि जैसे आँखों में एक भी कचरा सहन नहीं होता है, ऐसे शुद्ध हृदय में एक भी गलती सहन नहीं होती है, एक भी दूषण सहन नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर ऑलरेडी गंदा है, जैसे अभी ये देखो ये फर्श है हमारे इधर नीचे, तो इसको झाड़ू मारोगे तो कुछ कचरा निकलेगा, लेकिन अभी आप देखोगे बोलेंगे अरे स्वच्छ है। लेकिन यही अगर साफ, अगर वाइट अगर फर्श होता तो उसमें थोड़ा भी धूल अगर गिरता तो आप बोलोगे अरे गंदा है। उसमें थोड़ा भी कचरा गिरेगा तो तुरंत पता चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्वच्छ है। जहाँ पर ऑलरेडी गंदा है उसको समझ में नहीं आता है कि और गंदा डाले तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है उनको। तो ब्रह्मा जी नहीं चाहते थे वो कुछ भी, और इसलिए ब्रह्मा जी ने ध्यान किया। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण को कहा कि प्लीज़ मुझे आप ऐसा रूप दीजिए कि जो बहुत ही निम्न कुल का हो, आपकी लीला में मैं सम्मिलित होना चाहता हूँ, बहुत निम्न कुल का हो, तुच्छ कुल का हो, और लेकिन मेरी आपके प्रति अनुरक्ति भक्ति वो बहुत ही निस्सीम हो, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। मैं जहाँ पर भी रहूँ आपको कभी ना भूलूँ। भगवान गौरांग महाप्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया और वही ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए। कौन से परिवार में? म्लेच्छ परिवार, यवन परिवार में आए हुए। यवन परिवार मतलब क्या है?
गो मांस खाने वाला परिवार, मुसलमान परिवार में वो पैदा हो गए। और फिर भी लेकिन भगवान की इतनी निस्सीम भक्ति, इतनी उन्होंने आराधना तीव्रता से की कि उन्होंने गौरांग महाप्रभु साक्षात जगन्नाथ जी हैं, वो जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाते थे हरिदास ठाकुर, क्योंकि मुसलमान परिवार में थे इसलिए कस्टम फॉलो करते थे। पीछे एक जगह पर बैठकर वहीं से दर्शन, दूर से चक्र का दर्शन करते थे। तो वो मंदिर में नहीं जाते थे जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, लेकिन जगन्नाथ भगवान गौरांग महाप्रभु के रूप में उनको आकर दर्शन देते थे। ये उनकी भक्ति थी। ये ब्रह्मा जी ने एक रोल मॉडल और आदर्श प्रस्थापित किया। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का जो सफ़र है, ये सत्ययुग से लेकर हम कलयुग तक, कलयुग में आए ना वो, ये बनकर, उसमें कितने सारे हमें हम चेंजेस उनके जीवन में दिखाई दे रहे हैं और कुछ हादसे दिखाई दे रहे हैं जिससे हम कुछ वैल्यूज़ पिकअप कर सकते हैं। कुछ गुण हैं, कुछ वैल्यू को क्या कहते हैं, कुछ मूल्य है, वो अपने जीवन में ले सकते हैं। तो ये सफ़र हमने जो आज चर्चा की है, उत्साह के लिए जो पोषक है और सपोर्टिव है, कौन से गुण हम इस स्टोरी से सीख सकते हैं, आप उसको थोड़ा मंथन करो, इसके ऊपर थोड़ा सा बताओ कि ब्रह्मा जी का ये इंसिडेंस मुझे अच्छा लगा, इस इंसिडेंस से ये वैल्यूज हम सीख सकते हैं। यस, जसं की त्यांनी चुकी केली पण तिला सुपिरियर जरी होते पण तरी त्यांनी मान्य केलं की मी सुपिरियर नाही आहे, माझ्यावरती पण कोणीतरी आहे, आणि त्यांनी ते मान्य केलं। त्याचा त्यांनी नंतर मग ब्रह्म त्याच्यातून कुठला गुण मिळतो? नारद मुनी आणि ब्रह्मा जी। नारद मुनि ने उनको सुपीरियर बोला, ब्रह्मा जी बोलते कि नहीं नहीं मेरे से भी सुपीरियर है। और सुपीरियर के सामने वो हमेशा नम्र रहते हैं, और जहाँ पर उनका पोजीशन है सुपीरियर तो वो उनको गाइडेंस भी करते हैं। हाँ, तो उनको में आपको कौन सा गुण मिलता है आपको? ओके, नम्रता गुण मिलता है, और एक्सेप्टेंस, स्वीकार करते हैं वो। और कौन सा बता रहे तो? और एक्सेप्टन्स की त्यांनी नहीं, और कौन सा स्टोरी बता रहे थे उसके कनेक्शन में? की त्यांनी ॲक्सेप्ट केलं आणि परत रिपीट नाही केलं ते, आणि पश्चाताप केला त्याचा, आणि त्याचं म्हणजे पश्चाताप काय म्हणतात, रिग्रेट केलं। ठीक है, तो एक पॉइंट बताया आपने, कौन सा? एक्सेप्टेंस बताया, ठीक है, एक वैल्यूज बताया, उसका स्टोरी बताया। हाँ, ब्रह्माजींनी त्यांची चूक आधी जेव्हा ते ब्रह्मविमोहन लीला झाल्यानंतर त्यांनी त्यांची चूक आधी व्यक्त केली की हा माझ्याकडून चूक झाली, स्वीकार केली, आणि नंतर त्यांनी ते स्वीकार केली, तेच मेन आहे आधी, नंतरच रिग्रेट होईल ना। ओके, स्वीकार केली, हा गुन्हे की एक चुका झाल्या तर स्वीकार केल्या पाहिजेत, एक्सेप्टन्स, आधी स्वीकार केलं मग एक्सेप्टन्स हा मूल्य आपण इथून घेऊ शकतो। आधीच नंतर रिग्रेट होईल ना। तो पहला आप क्या गुण बताना चाहते हो उसमें? एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस को स्वीकार करो भाई, गलती हो गई तो स्वीकार करो, या फिर अगर गलती खुद होकर स्वीकार किया या फिर किसी ने अगर दिखाई तो आर्ग्यूमेंट न देता, गलती को स्वीकार करो, तो फिर एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि वो मेरी गलती है या नहीं है, और उन्हें सफाई नहीं दिया। ओके, एक्सेप्टेंस उनके अंदर है, गलती को स्वीकार किया। यस, दृढ़ता, भगवान के प्रति दृढ़ता। कौन से इंसिडेंट से आपको ये सीखने को मिला, इस जो हम स्टोरी देखे उसमें? म्हणजे त्यांनी सोडला नाही, जसं ते गौरांग महाप्रभू कसं कलियुगमध्ये आले, त्यांनी केलं होतं सतयुगमध्ये जे केलं ते, पण नंतर त्यांचं रिग्रेट झालं, तिची दृढता होती भगवंताप्रती, म्हणून ते काही भगवंतासाठी करायसाठी ते कलियुगामध्ये आले, आणि महाप्रभूंना त्यांनी तसं हरिदास ठाकूर त्याच्यामध्ये दृढ येते त्या गोष्टीमध्ये, एखाद्या गोष्टीमध्ये भक्तीप्रती किंवा भगवंताप्रती। ओके, भगवंतांच्या सेवेच्या प्रती दृढता आहे त्यांची, कारण त्या प्रवासामध्ये त्यांना भगवंताची सेवा अजून करायची होती। ओके, याच्यामध्ये एक्स्ट्रा गुण त्यांचा हा है, एक्स्ट्रा उनका गुण ये है कि और कुछ वो माफ़ी मांगी भगवान ने तो बोला ठीक है, लेकिन और कुछ वो भगवान के लिए करना चाहते हैं और भगवान की सेवा कर कर उसको संतुष्ट करना चाहते हैं। ओके, तो उसमें एक कह सकते हो आपके वो एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं भगवान के लिए, सेवा के हिसाब से तो किया, लेकिन और एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं। इट्स गुड, जैसे हनुमान जी ने कुछ एक्स्ट्रा किया। एक ट्रूथफुल है कि जो सच है एक्चुअली वही सामने प्रेजेंट, सत्य है उसको प्रेजेंट किया उन्हें, ट्रूथफुलनेस है उनके अंदर। यस, सत्यता है उनके अंदर। जैसे
ब्रह्मा जी को ईगो उनके अंदर ना बढ़े, इसलिए वो बोले कि भगवान को मेरे को ऐसा एक परिवार में कलयुग में ये करो, मेरा ये नहीं बढ़े, आपका सेवा प्रेम पूर्वक कर सकता हूँ। जैसे मुस्लिम परिवार में जन्म होते हैं तो उससे क्या हम गुण सीख सकते हैं? उससे हम जैसे सदाचारी हो सकते हैं, ईगो नहीं बढ़े, सदाचारी, ओके, और जैसे एटीट्यूड हो जाता है बड़ा परिवार में जन्म होने से। कौन सा गुण बोलेंगे उसको? नम्रता बोल सकते हैं। नम्रता बोल सकते हैं। और भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं वो हमेशा। ग्रेटफुल। हम्म। ग्रेटफुल प्रार्थना कर। तो उसमें ना एक फॉर्मूला बताते हैं हम लोग इसमें, PF फॉर्मूला, PF फॉर्मूला, P फॉर प्रोटेक्शन एंड PP फॉर्मूला है। P फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रेयर्स फ्रॉम फॉल डाउन, PP फॉर्मूला। prayers of protection and क्या बोला मैं? Prayers for protection and fear, our fear actually, fear of fall down, PF, yes, prayers for protection and fear for fall down, fear of fall down, ये फॉर्मूला हम सीखते हैं इससे। प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करो और फॉल डाउन का हमेशा डर रहे, कहीं पतन ना हो जाए, फियर ऑफ फॉल डाउन एंड प्रेयर्स फॉर प्रोटेक्शन, ये हम इसको सीखते हैं। ओके, और हाँ, उसमें वो कि पहले उन्होंने गलती को ये किया कि कहाँ पे गलती हुई, तो उसमें बोलते पोस्ट पोजीशन के कारण इसे हो ऐसा। पोजीशन बाद में फिर तपस्या करके फिर वो आगे कहा, जब देखे कि आगे थोड़ा जन्म हो रहा है, तो मैंने ऐसे निम्न सेवा ये किया कि निम्न अपने आप को क्या बोलते कि चैतन्य महाप्रभु के मिशन में वो एक निम्न सेवा के रूप में वो किया जाए, स्टार्टिंग के रूप में। ओके, निम्नता, उन्होंने निम्न पोजीशन को स्वीकार किया, तो क्या आ गया उसमें? हम्बल पोजीशन, नम्रता आ गई उसमें। क्योंकि उनको ये हो रहा था कि पोस्ट पोजीशन के कारण ही ऐसा हुआ, ऐसा उन्होंने ढूंढा गलती अपना। हाँ, तो उसके लिए वो सतर्क भी थे, ब्रह्मा जी उसके लिए सतर्क थे कि अपने भक्ति में जीवन में कुछ गड़बड़ अगर हो जाएगी तो उसके लिए मुझे चौकना भी रहना चाहिए, गलती हो गई तो तुरंत उसके लिए वो सतर्क थे कि हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो इसलिए वो भगवान को रिपेंट भी करते, प्रार्थना भी करते और अगली बार रेमेडी के लिए नम्र पोजीशन लेकर भी आते। तो उसके लिए चौकन्ना आप बोल सकते हो, अलर्ट है वो भक्ति में, चौकन्ना है। फिर आप ऑनेस्ट है वो, ऑनेस्ट है वो, ऑनेस्ट है वो, सिंसियर उसको कैसे कर सकते हो? सिंसियर मतलब प्रामाणिक, ही इज सिंसियर। तो महाराज ये 3 चीज़ें बताते हैं हमेशा लेक्चर में, एक है सिंसियर, सीरियसनेस एंड विदाउट अल्टेरियर मोटिव। सिंसियर मतलब प्रामाणिक है वो। प्रामाणिक मतलब क्या? अगर जो हुआ उसको, उसके आगे पीछे वो कुछ नहीं बोलता है, वो जो है वो है, वो सामने, उसको अंदर का कुछ छुपा नहीं होता है उसका, जैसे भी है वो प्रकट करता है। गलती भी हुआ तो प्रकट करता है, अच्छा ही है तो ऐसे में हूँ, अच्छाई को भी छुपाना नहीं चाहता है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तो डोनेशन देंगे, बोले लोगों को नहीं पता नहीं चलना चाहिए, लोगों को क्यों इतना, मतलब इतना छुपाने का अट्ठास है, वो भी एक्चुअली अच्छा नहीं है। वो कोई बोलता है कि नहीं हम मेरे जानकारी के लिए, आप किसी को बताने की जरूरत नहीं, मेरे जानकारी के लिए बताओ, ठीक है, इतना मेरा डोनेशन ही है। वो उसको बोलते हैं ऑनेस्टी, या उसको बोलते हैं सिंसियर व्यक्ति हो, प्रामाणिक व्यक्ति हो, कि जो है वो है। कोई वो बोलता है प्रभु जी आप क्या हो, बोले क्या हो, मेरे को पता है मैं क्या हूँ, तो बहुत बड़ा चढ़ा कोई बोल भी दिया तो वो उसको समझ पता है कि मैं क्या हूँ। और प्रभु कभी लोग बोलते हैं अरे प्रभु जब क्या हो, तो भी बोलता है कि क्या हो, मैं हूँ अभी, क्या है जो है वो है। तो इज अ सिंसियर एंड देन सीरियस, वो बहुत सीरियस है आगे बढ़ने के लिए, कोई गलती हुआ या कुछ भी करने के लिए, सेवा के बारे में हो, वो कमिटेड है, वो सीरियस है। एंड थर्ड इज महाराज कहते हैं
विदाउट अल्टेरियर मोटिव, उसका और कोई हेतु नहीं है भगवान की सेवा के बिना, भगवान को प्रसन्न करने के बिना, भक्तों को प्रसन्न करने के बिना, भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा के बिना उनका और कोई हेतु नहीं है। हेतु का मतलब क्या होता है, क्या हेतु रहता है जनरली? सेवा और भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, प्रेस्टीज, फेम, मुझे लोग जाने, मेरा प्रवचन तो सुनो। अरे प्रभु आप कल आए क्या? मैं कहा अरे कल कीर्तन में था, मैं एक नया ट्यून लिया था मैंने। तो बोले अरे यार रोज में आ नहीं पाया। अरे यार मिस कर दिया आपने, व्हाट अ बैड फॉर्चून तुम्हारा कि तुम उसको सुन नहीं पाए, शायद दुर्भाग्य। अरे ऐसा ट्यून था वो कि लेकिन कल का प्रवचन क्या एग्जाम्पल दे रहा था मैं। अरे और मैं बोलते बोलते ना अचानक मुझे वो सूझ रहा था, भगवान अचानक मुझे ऐसा कुछ बोल रहे थे ना, तो मुझे लगा कि वो एक्चुअली दिव्य साक्षात्कार ही है। तूने मिस कर दिया वो यार, रिकॉर्डिंग भी नहीं किया यार मीडिया वालों ने। शायद वो ठीक है आप रियलाइजेशन बता रहे हो, लेकिन इतना अट्ठास क्यों कि वो सुनाना क्यों इतना नहीं। तो विदाउट अल्टेरियर मोटिव नहीं होना चाहिए। तो फेम है एक, प्रेस्टीज है एक, और क्या होते हैं अल्टेरियर मोटिव? और क्या होता है? फॉल्स एटीट्यूड। फॉल्स एटीट्यूड कैसे, मतलब क्या हो उससे? मतलब ओवर एटीट्यूड, हाँ मैं ही करता हूँ, हाँ मैं ही करता हूँ, तो ये अनर्था में चला गया वो। फिर पूजा लाभ प्रतिष्ठा आ जाते हैं उसमें, कुछ लाभ भी मुझे मिलेगा, मेरा कुछ फ़ायदा होगा क्या इसमें? 10 लोग अगर मेरा फॉलोअर्स बन जाएंगे तो मेरा कुछ फ़ायदा होगा क्या? या फिर मेरा कुछ काम है उधर तो उधर आ जाएंगे क्या थोड़ा ये करने के लिए, या ऐसा कुछ है? या फिर अगर मेरी पहचान बढ़ी लोग तो यही मेरे कैंटीन में आएंगे क्या खाने के लिए, तो मेरा उतना ही तो लाभ हो जाएगा। ये एक अल्टेरियर मोटिव हो सकता है। या फिर वे कुछ लोग ऐसे थे पहले, कुछ लोग आते थे इधर, वो बोलते थे कि ये लोग बोलते आते डॉक्टर वेक्टर इधर आते ना, इधर आने का कारण उनका क्या है पता है? उनको पेशेंट मिलते हैं इधर। ये ऐसे भी कुछ लोग थे इधर कि वो इस प्रकार से सोचते थे। सोशल मीडिया फॉलोअर्स मेरे, अरे मेरा वो चैनल है आपने देखा नहीं क्या? सब्सक्राइब किया, वो करो ऐसे। तो ये विदाउट अल्टेरियर मोटिव उसका नहीं होना चाहिए कुछ ऐसे कि उसकी इच्छा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कृष्ण को कैसे दूँ, कृष्ण की सेवा अच्छे से मैं कैसे करूँ, उसके बदले में उसके साथ साथ जो मिल रहा है वो मिल रहा है, वो तो मिलेगा ही, वो तो आएगा ही, उसको क्या करोगे? लोग जानेंगे आपको, लोग बोलेंगे बहुत सेवा करता है, वो जानेंगे लोग, उसमें क्या है? फिर कभी मंदिर में आओगे, इतना सेवा किया, उसके बाद भी भक्त लोग पूछेंगे अरे वो प्रसाद लिया क्या? बोले नहीं लिया। भूख लगी क्या? बोले हाँ भूख तो लगी। तो फिर ले लो, तो प्रसाद मिल रहा है, फिश मिल रही है, तो वो तो साथ साथ मिल ही रहा है। उसके बाद बोलोगे नहीं विदाउट अल्टेरियर मोटिव नहीं, बस केवल किचन में बर्तन घिसना है, प्रसाद नो प्रसाद। अरे वो सिंसियर नहीं, फिर प्रामाणिक नहीं। वो भूख लगी, वो हाई प्रसाद, ऐसे किसी को बांटना पड़ रहा है तो खाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये है कुछ ऐसे एक्सेप्टेंस, रेडी टू रिपेयर, ये सारी चीज़ें हैं वो ब्रह्मा जी की लाइफ से हम लोग सीखते हैं। और ये सारे जो कार्य हैं ब्रह्मा जी का जो जीवन, हमने जो इतना अभी तक का जितना हमने कुछ इंसिडेंट्स चर्चा किए, ये उनके जीवन में जो अप्स एंड डाउन हुए, लेकिन एक चीज़ कंसिस्टेंसी आपको दिखाई दी कि वो भगवान के प्रति उनकी निष्ठा कभी भी कम नहीं हुई, भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति कभी भी कम नहीं हुई। तो ये है इंतुजाज़म कि भले ही अप्स एंड डाउन्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे जीवन में, परेशानी आएंगे जीवन में, लेकिन भगवान पनिश भी करेंगे कभी कभी, लेकिन भक्ति का जो उनका उत्साह है, डाउन पोजीशन भी लिया उन्होंने, वो कभी कम नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज ही नोज द रियलिटी। एंड व्हाट इज द रियलिटी? रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, ही इज माई सुपीरियर, ही इज माई लॉर्ड ऑल्सो, सो देन आई हैव टू ओबे। मुझे उसकी भक्ति करनी चाहिए, भले ही जीवन में कुछ अप्स एंड डाउन आए। इस प्रकार से जानकर कुछ कार्य करना, यह है प्रभुपाद जी कहते हैं एक्ट विथ इंटेलिजेंस, कॉल्ड उत्साह, एंथुसियाज्म। तो आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, हमने इसके ऊपर चर्चा की। अगली बार के लिए हम अगली कड़ी में और कुछ लेकर आएंगे इसी उत्साह के श्रृंखला में। एनी क्वेश्चन? यस प्रभूजी, समजा आता की आपल्याला जे भेटलं आहे किंवा जे सेवा भेटते, आता काही काही सेवा अशा असतात की त्या आपल्याला की कराव्याच लागतं, म्हणजे मॅनेजमेंटने दिले किंवा मॅनेजमेंटचीच देऊन दिली सेवा, आणि तिच्यामध्ये आपल्याला समोरून कधी असं फीडबॅक म्हणजे ते असं हे करताय की तुम्ही तर एकदम
सुप्रीम आहे, तुम्ही तर एकदम मॅनेजर आहे, चांगले मॅनेजर आहे, असं तसं. तर स्वतःला तेव्हा असं हे वाटतं की म्हणजे थोडा राग येतो की आपण तर ते नाही आहे, म्हणजे आपल्यामध्ये तर क्वालिटी नाही आहे, पण राग येतो. तर त्या रागाला किंवा म्हणजे त्या सिच्युएशनला कसं हँडल करायचं? हाँ, दोनों गोष्टी हैंडल करना, दोनों चीज़। प्रश्न ये है कि हमें कुछ सेवा मिलती है और सेवा के चलते अच्छी अगर हो तो लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, उसको कैसे स्वीकार करना चाहिए। पण ते ॲप्रिशिएशन त्यांचं वो अप्रिशिएशन में हमें गुस्सा आता है। हां, म्हणजे माहिती आहे की ते ॲप्रिशिएशन अच्छा, वो सार्केस्टिक है, वो ऐसा कटा ये है, वो टॉन्ट है, वो व्यंग है वो। अरे प्रभु आप तो ना प्रभु आप तो एकदम ऐसे यू आर प्रभु, यू आर नेक्स्ट टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। वो समझ जाओ कि वो व्यंग कर रहा है। तो ऐसे जो कुछ लोग व्यंग करते हैं लोग, तो उसको स्वीकार करो, उसको सहन करो, उसको स्वीकार। तो और उनको नम्रता से पूछो कि प्रभु कुछ, अगर वो डायरेक्ट खुद होकर आकर बोलता है क्या प्रभु अरे क्या आपने सेवा की, तो उनको कहेंगे प्रभु मैं सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी मुझे मिली है, तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। ऐसे उनको पूछो, इम्प्रूवमेंट है तो आप बता सकते हो। और कुछ स्वतःला कसं हे करायचं? तो वही उनको पूछ सकते हैं हम लोग। वो अगर जब बोल रहा है और एक थर्ड पर्सन के थ्रू अगर पता चल रहा है कि वो ऐसा ऐसा आपके बारे में बोल रहा था ये, तो ऐसे चीज़ों में अभी ब्रह्मा जी की भी कब निंदा नहीं हुई। इतने सारे ब्रह्मा आए और यहाँ पर ऐसे, वो एक्चुअली यहाँ पर जो दिखाया है वो इंसिडेंस ऐसा है, और ये तो कुछ नहीं है। भगवान कृष्ण तो ऐसे मास्टर, इतना विद इन अ मोमेंट भगवान ने ऐसा, कृष्ण ने ऐसा किया कि भगवान कृष्ण वैकुंठ में गए, सत्यलोक में गए, ब्रह्मा जी के उधर गए और ब्रह्मा जी बनकर गए, चतुर्मुखी ब्रह्मा बनकर गए। और उधर जाने के बाद सब लोग बोले अरे ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी का स्वागत और वो सब तो हुआ। और उन्होंने कहा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्या कि एक फेक ब्रह्मा इधर घूम रहा है ब्रह्मांडों में, और हमारे इंद्र अंदर आएगा, वो भी चतुर्मुखी है, अंदर लेना नहीं उसको, ये बताने के लिए मैं यहाँ पर है। और वो चले गए। ये इंसिडेंस हुआ ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा जी इधर आए, भगवान के सामने बहुत ह्यूमिलेशन हुआ ही हुआ। और जब वो अपने वापस धाम में जा रहे थे सत्यलोक में, गेट पर ही उसको रुका दिया, बोले हे कौन है तू, बाहर निकल। तो वो बोला कि अरे मैं ब्रह्मा। बोले ब्रह्मा कुछ नहीं, निकल, हमको पता है फेक ब्रह्मा घूम रहा है इधर। बाप रे, उनको कन्विंस करने के लिए, उनको अंदर जाने के लिए अपने ही दाम में उनको अंदर इंट्री भगा दिया उनको। सच ऐसे तक हालत करती ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी वॉज सो ह्यूमिलेशन। और ऐसे बताया जाता है शास्त्र में, भागवतम के अनुसार तो कम से कम, कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसके 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। तो इसलिए चतुर्मुखी ब्रह्मा के नाम से हमारा ब्रह्मांड जाना जाता है उधर। कौन से ब्रह्मांड का है यार तुम? चतुर्मुखी ब्रह्मांड से। उधर जाओगे तो ये याद रखना। और कौन से ब्रह्मांड से आए हैं? तो बोले चतुर्मुखी ब्रह्मांड से आए हम लोग। या फिर कुछ नहीं भी बोलोगे तो केवल जय प्रभुपाद बोलोगे तो वो समझ जाएगा उधर। ये इस्कॉन वाले चतुर्मुखी ब्रह्मा परंपरा में आए थे ऐसे। तो एक कंप्लीट करने दो मुझे। तो फिर तो वहाँ इतना ह्यूमिलेशन हुआ, और उनके ब्रह्मा जी अपने सबसे छोटे ब्रह्मा, उस बाकी सब उससे बड़े बड़े ब्रह्मा जी आए थे। तो देखो जैसे अभी आप अगर अभी काफ़ी साल से हो, सब लोग जानते हैं ऐसे, तो अभी वो आरिका, वो वेदिका वैदेही, और कौन बच्चे हैं अपने पार्थ वगैरह बच्चे हैं। और वो बच्चों के बीच में अगर कुछ हो गया, अच्छा अब अभय का कुछ अगर इंसल्ट हो गया और कुछ हो गया गलती, तो वो लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी। लेकिन आप कितना सीरियस लोगे, कौन है वो, आरिका है और वो ठीक है। लेकिन वही अगर इधर अभय है, यशवंत है, जितु प्रभु है, और ये लोग हैं, और उसके बीच में अगर कुछ हो गया, आप बोलोगे यार वो सीरियसली है ना, वो सीरियसली क्यों? क्योंकि आप लोग किसके सामने हुआ है वो। अभी ब्रह्मा जी के लिए एक ब्रह्मांड में कुछ अगर हो जाता है, बाकी लोग तो क्या है, उनके बच्चे ही हैं। लेकिन इतने सारे ब्रह्मांड, मतलब उनके लेवल पर, और उनसे बड़े बड़े लोगों के सामने वो सब है उधर, और ये उनके सामने माफ़ी मांग रहे हैं चतुर्मुखी ब्रह्मा कृष्ण के सामने। बोले बड़ा गफला किया है व्यक्ति ने। सोचो कितना ह्यूमिलेशन है, बहुत ह्यूमिलेशन हुआ ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी हुआ अभी क्या करोगे, उसको माफ़ करो, गलती हो गया भगवान। तो वैसे अगर कभी ह्यूमिलेशन भी आता है कि थर्ड पर्सन अगर कुछ बोलता है, टॉन्टिंग कर रहा है, तो ऐसी चीज़ों को कुछ कर नहीं सकते। वो जितना आप सफाई दोगे उतना लोग
डाउट के दृष्टिकोण से देखेंगे कि ये इतना क्यों सफाई दे रहा है ना। तो उसको ये करना चाहिए। और एक फॉर्मूला बताते हैं इससे कि अगर आपके हाथ से कुछ कार्य हुआ और उसमें अगर यश मिला है तो आप पारदर्शक ग्लास से देखो, ट्रांसपेरेंट, यू शुड सी वाया ट्रांसपेरेंट ग्लास। और अगर आपके हाथ से गलती हुई है और वो कार्य हुआ है, उसमें कुछ चौपट हुआ है, लॉस हुआ है, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, तो उस समय पारदर्शक का ग्लास में नहीं लेकिन आईने में देखो, आरसा में देखो। क्यों? जब गलती होती है तो आप अपने आप को देखते हो कि उसमें अपना हाथ देखते हो कि मेरे कारण हुआ। और जब यश मिलता है तो हम दूसरों को देखते हैं कि हम केवल मैं ही नहीं, बाकी भी लोग हैं मेरे साथ। वो अपने आप को निग्लेक्ट नहीं करता है कि अरे मैं तो क्या यार गधा हूँ, लेकिन वो लोग वो भी एक्चुअली सेल्फ ऑब्सेस है एक्चुअली एक प्रकार का, कि मैं कुछ भी नहीं, एकदम गधा हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ ना। एक बार एक शिष्य बोल रहा था प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद मैं एकदम इतना निकम्मा, मैं सबसे ज्यादा पतित हूँ। प्रभुपाद ने कहा तुम सबसे ज्यादा कुछ भी नहीं हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बोलने की इच्छा है ना, सबसे ज्यादा कुछ बोलने की जो प्रवृत्ति है ना, वही प्रॉब्लमेटिक है। तुम सबसे ज्यादा कुछ नहीं हो। तो उसको लोअर में भी अगर जाना है, सबसे ज्यादा बोलना, वो भी एक्चुअली अच्छा नहीं है। बी ऑनेस्ट उसके लिए। तो फिर उसको स्वीकार करना चाहिए, उस चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए। तो क्या मैं वो कह रहा था पॉइंट, वो कोई अगर हमारे बारे में कुछ कहता है तो फिर उसको नम्रता से पूछ सकते हैं। अगर इनडायरेक्टली कहीं से मिलता है तो उसको सहन कर सकता है, जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सहन किया। और अगर हमें यश मिलता है तो हमने बाकी लोगों का भी सपोर्ट देखना चाहिए कि उनकी वजह से हुआ, क्योंकि अकेले से कुछ नहीं होता है। और इससे हम अहंकार से बचेंगे। और अगर हम यश मिला हमें, तो यश मिला तो हम बाकी लोगों को, और अगर हमारी गलती हो गई तो हम अपने आप को भी देखते कि अरे मेरे वजह से हुआ। तो जिसका पूरा हम जो गुस्सा है या पूरा ब्लेम है वो दूसरों पर नहीं निकालेंगे। सबका हुआ लेकिन मैंने ये नहीं किया, तो इसलिए वो शायद नहीं हुआ। इससे डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। सबके साथ लेकर हमारा एक एक्चुअली इसके ऊपर ये हुआ था, ग्रुप स्टडी हुआ था कि अगर आपसे कुछ, आपका टीम है, टीम के साथ आपका कुछ हुआ है, मिस्टेक हुआ है, और आप उसके लीडर हो, तो आप कैसे प्रेजेंट करोगे उसको। ये हम आगे आएंगे, आगे का जो सेशन है हमारे, इसके ऊपर हम आएंगे आगे, हर एक को चर्चा करेंगे कि आप कैसे आंसर करोगे, टीम बिल्डिंग कैसे करोगे, हर चीज़ के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी पॉइंट निकला है तो इसलिए बता रहा हूँ आपको कि कैसे आप उसको करो, कैसे प्रेजेंट करोगे। इफ़ यू आर ए लीडर और आपका लॉस हुआ है कुछ, तो प्रेजेंट मीटिंग लिया आपने, सबसे पहले आप कैसे उसको बयान कैसे करोगे, स्टार्ट कैसे करोगे। जे लॉस झाला आहे त्याची जिम्मेदारी घेऊ की माझ्यामुळे झालं आणि मी काय चुकी केली की त्याच्यामुळे ते झालं। ओके, इससे बाकी लोग क्या सोचेंगे, बोलेंगे अरे प्रभु जी आप ना हमेशा लॉस करते रहते हो, हमको अगर आपने पूछता ठीक से तो हम लोग आपको सही गाइडेंस देते थे। तो टीम बिल्डिंग कैसे हुआ इसमें। त्यांना विचारू शकतो की तुम्ही काही सजेशन देऊ शकता का याच्यामध्ये की माझ्यामुळे एवढा लॉस झाला आहे, तर तुम्ही काहीतरी मला मार्गदर्शन करा। अब यू आर लीडर, ट्राय थोडी नाही की लीडर कडनं चुकी नाही होऊ शकते, पण तुम्ही प्रेझेंट कसे कराल ते। लीडर कडून चुकी नाही झालेली, पूर्ण टीम वर्क होता, टीम वर्क होता तो। जसं फीडबॅक मीटिंग असते, जसं प्रोग्राम हुआ गौर पूर्णिमा, भरपूर लोग आले, और उसके बाद फिर प्रसादम सर्विंग के लिए बहुत केओस हो गया, होता हौच पौच हो गया पूरा, और किसी को मिला किसी को नहीं मिला, कोई ऐसे ही चला गया, किसी ने झगड़ा भी कर दिया उधर, ऐसा कुछ हो गया। और फिर आप मीटिंग लिया, उसका किचन टीम का मीटिंग ले रहे हो आप, और आप सर्विस इंचार्ज थे, कैसे प्रेजेंट करोगे। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नाम नहीं गया, ये सब आपने बोल दिया ऐसा ऐसा हुआ, किसके कारण हुआ है, कौन था उधर वो काउंटर पर,
किसने किया ये? यहाँ से स्टार्ट करोगे, बताओ कैसे स्टार्ट करोगे? कैसे? जैसे कि ये कि हम लोगों ने प्लानिंग अच्छे से किया, सब ये किया, प्लानिंग किया, सब अकॉर्डिंगली सब कुछ किया, तो सब कुछ हुआ, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए फिर अगले बार से क्या करना चाहिए इसके ऊपर ये करना चाहिए। और सब लोगों ने और अच्छा, सब लोगों ने अच्छा किया, ऐसा नहीं कि सब लोगों ने खराब, सब कुछ खराब नहीं, ये सब है, सब लोग का प्रयास अच्छा था, लेकिन कुछ हुआ ऐसा। ओके, और ऐसा करके हो जाएगा। तो अगले बार से और क्या कर सकते हैं उसके लिए। ओके, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअली वो पार्ट नहीं था, टॉपिक निकला इसलिए कह रहा था, और जिसने क्वेश्चन पूछा वो बाहर बिजी बेचारा है, तो हम इसके ऊपर बाद में कभी डिस्कस करेंगे। ओके, हम यहाँ पर रुकते हैं। जय श्री ब्रह्मा जी की जय। ब्रह्मा जी एक्चुअली हमारे गुरु शिष्य परंपरा में सबसे हेड है, हमारे आचार्य हैं ये। तो आचार्य भक्तवृंद की जय, श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय, गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ठीक,